आकाश के तारे और भेड़ के बाल। भूमिका: मुगल दरबार का वैभव। भारत के इतिहास में मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल न केवल उसकी विजयों के लिए बल्कि उसके दरबार के नवरत्नों के लिए भी जाना जाता था। इन नवरत्नों में सबसे चमकदार रत्न थे राजा बीरबल। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, बल्कि वे अकबर के सबसे करीबी मित्र, सलाहकार और संकटमोचक भी थे। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उनसे ऐसे सवाल पूछते थे जिनका उत्तर देना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। एक सुहानी शाम की बात है। आगरा के किले के झरोखे से शहंशाह अकबर और बीरबल यमुना नदी की लहरों को देख रहे थे। धीरे धीरे सूरज ढल गया और आसमान में अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते नीला आकाश टिमटिमाते सितारों से भर गया। अकबर की जिज्ञासा और चुनौती। अकबर अपनी विचारशील मुद्रा में थे। अचानक उनकी नजर ऊपर फैले अनंत आकाश पर पड़ी। हजारों करोड़ों तारे मोतियों की तरह बिखरे हुए थे। अकबर के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज बीरबल को किसी ऐसे जाल में फंसाया जाए जहां उनकी बुद्धि भी काम न करे। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। दुनिया की हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास होता है, लेकिन आज हमारे मन में एक ऐसा सवाल आया है जिसका जवाब शायद खुदा के सिवा किसी के पास नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर अदब से कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन खुदा ने इंसान को दिमाग इसीलिए दिया है ताकि वो उसकी बनाई दुनिया के रहस्यों को समझ सके। फरमाइए, क्या सवाल है? अकबर ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि इस पूरे आसमान में कुल कितने तारे हैं? हमें सटीक संख्या चाहिए। दरबार में सन्नाटा। अगले दिन ये सवाल शाही दरबार दीवाने आम में गूंजा। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। अकबर के कुछ अन्य दरबारी जो बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे, मन ही मन खुश होने लगे। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल फंस गए हैं। भला आसमान के तारों को कौन गिन सकता है? ये तो नामुमकिन है। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसते हुए कहा, जहां पनाह, ये तो बीरबल के लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। आखिर ये खुद को सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं। बीरबल शांति से सब सुन रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये काम कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। मुझे बस थोड़ा समय और कुछ संसाधनों की जरूरत है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर तुम सही संख्या बता पाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम अपनी हार स्वीकार कर लेना। बीरबल की तैयारी। अगले 2 दिनों तक बीरबल शहर में कहीं दिखाई नहीं दिए। लोग चर्चा करने लगे कि शायद बीरबल हार मानकर कहीं छिप गए हैं, लेकिन बीरबल अपनी योजना में व्यस्त थे। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े चरवाहे को बुलाया और उससे एक ऐसी भेड़ मांगी जिसके शरीर पर घने और अनगिनत बाल हों। तीसरे दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके पीछे एक बड़ा सा रथ था जिस पर एक बहुत ही विशाल और घने बालों वाली भेड़ बंधी हुई थी। बीरबल का जवाब। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने तारे गिन लिए? समय खत्म हो चुका है। बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, जी जहांपनाह, मैंने न केवल तारे गिन लिए हैं बल्कि उनकी संख्या भी लिख ली है। अकबर चौंक गए। तो बताओ, कितने तारे हैं? बीरबल ने उस विशाल भेड़ की ओर इशारा किया और कहा, हुजूर, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं, न एक कम न एक ज्यादा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? हम कैसे मान ले कि भेड़ के बाल और तारों की संख्या बराबर है? बीरबल ने बड़ी विनम्रता और चतुराई से कहा, आलमपना, अगर आपको मेरी बात पर शक है तो आप अपने सबसे भरोसेमंद ज्योतिषियों और गणितज्ञों को बुला लीजिए। वे पहले इस भेड़ के बाल गिन ले और फिर आसमान के तारे। अगर एक भी बाल कम या ज्यादा निकला तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। अकबर की हार और बीरबल की जीत। अकबर समझ गए कि बीरबल ने उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दिया है। भला भेड़ के लाखों करोड़ों बाल कौन गिन सकता था? और जब बाल ही नहीं गिने जा सकते तो तारों से उनकी तुलना को गलत कैसे साबित किया जा सकता था? अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। तुमने एक असंभव प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया है जिसे कोई काट नहीं सकता। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य विरोधी अपना सा मुंह लेकर रह गए। अकबर ने खुश होकर बीरबल को मोतियों की माला भेंट की और स्वीकार किया कि बुद्धि का उपयोग करके
नामुमकिन दिखने वाली चुनौतियों को भी मजाकिया अंदाज में हल किया जा सकता है। कहानी की सीख, मॉरल। ये कहानी हमें सिखाती है कि उपस्थिति, दिमाग। हर सवाल का जवाब गणितीय नहीं होता, कुछ का जवाब तर्क और बुद्धि से दिया जाता है। असंभव कुछ नहीं। यदि आप शांत दिमाग से सोचें तो सबसे कठिन चुनौती का भी हल निकाला जा सकता है। चतुराई। कभी कभी लोहे को लोहा ही काटता है। अकबर के बेटों के सवाल का जवाब बीरबल ने उसी अंदाज में दिया। उपसंहार। बीरबल के ऐसे किस्से आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी बुद्धिमानी केवल राजा को खुश करने के लिए नहीं थी, बल्कि वे अक्सर जटिल सामाजिक समस्याओं को भी इसी सरलता से सुलझाते थे। तारों को गिनना एक मुहावरा बन गया है जो किसी बहुत बड़े कार्य की ओर इशारा करता है, लेकिन बीरबल ने सिखाया कि अपनी बुद्धि के बल पर हम आसमान के तारे भी जमीन पर ला सकते हैं। नोट: यदि आपको इस कहानी को और अधिक बढ़ाना है, जैसे बीरबल के बचपन के किस्से या भेड़ ढूंढने की विस्तृत यात्रा, तो मैं इसके आगे के भाग भी लिख सकता हूं। बीरबल की चतुराई और तारों को गिनने की चुनौती के बाद की कहानी को हम और अधिक विस्तार, नए पात्रों और दरबारी षड्यंत्रों के साथ आगे बढ़ाते हैं। भाग 2: ईर्ष्या की आग और नई परीक्षा। जब बीरबल ने भेड़ के बालों की तुलना तारों से की तो पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई थी। अकबर खुद बीरबल की हाजिर जवाबी के कायल हो गए थे। लेकिन जैसा कि हर चमकते सितारे के पीछे कुछ अंधेरा होता है, बीरबल की सफलता ने दरबार के अन्य मंत्रियों के सीने में जलन पैदा कर दी थी, विशेष रूप से मुल्ला दो प्याजा और नवाब खां। वे रात भर सो नहीं पाए। उन्हें लगा कि बीरबल ने शहंशाह की आंखों में धूल झोंकी है। अगले दिन सुबह जब अकबर अपनी मजलिस में बैठे थे, नवाब खां ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन बीरबल का कल का जवाब केवल एक छलावा था। भेड़ के बाल और तारों का क्या संबंध? ये तो केवल अपनी अज्ञानता छिपाने का एक तरीका था। अकबर ने अपनी घनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, तो नवाब साहब, आपके पास क्या सुझाव है? क्या आप तारों की सही संख्या जानते हैं? नवाब खां ने कुटिलता से कहा, हुजूर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन बीरबल को यह साबित करना चाहिए कि उसने जो कहा वो सच है। उसे किसी ऐसी चीज की गिनती करनी चाहिए जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें और जिसे वो टाल न सके। अकबर की नई चुनौती, धरती का केंद्र। अकबर को भी लगा कि बीरबल की एक और परीक्षा ली जानी चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे कल के जवाब से दरबार का एक बड़ा हिस्सा संतुष्ट नहीं है। अब हम तुम्हें एक और काम देते हैं। तुम्हें यह बताना होगा कि इस पूरी धरती का केंद्र, सेंटर पॉइंट कहाँ है, और साथ ही ये भी बताओ कि दुनिया में कुल कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं। बीरबल समझ गए कि ये नवाब खां और मुल्ला दो प्याजा की साजिश है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये सवाल तो पहले वाले से भी आसान है। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। बीरबल की जादुई तैयारी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक लंबी लोहे की छड़ और बहुत सारी रस्सी लेकर पहुंचे। उन्होंने दरबार के बीचों बीच फर्श पर एक निशान बनाया और अपनी छड़ को वहां गाड़ दिया। फिर उन्होंने रस्सी से कुछ अजीबोगरीब माप लिए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना, मैंने गणना पूरी कर ली है। जहां मैंने ये लोहे की छड़ गाड़ी है, वही स्थान इस पूरी पृथ्वी का केंद्र है। यदि किसी को शक हो तो वो खुद दुनिया के चारों कोनों को नाप ले। अगर रत्ती भर भी फर्क आए तो मैं अपना सिर कलम करवा दूंगा। अकबर और दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भला पूरी दुनिया को इंच दर इंच कौन नाप सकता था? नवाब खां फिर हार गए। स्त्री पुरुष की गिनती का अनोखा तर्क। अब बारी थी दूसरे सवाल की, दुनिया में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं? बीरबल ने एक लंबी सूची निकाली और कहा, हुजूर, गिनती तो मैंने कर ली है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो पूरी तरह पुरुष कहा जा सकता है और ना ही पूरी तरह स्त्री। अकबर ने चौंक कर पूछा, वे कौन हैं? बीरबल ने व्यंग्यात्मक नजरों से नवाब खां और उनके साथियों की ओर देखा और बोले, हुजूर, हमारे नवाब साहब जैसे लोग ये कभी पुरुषों की तरह बहादुरी की बात करते हैं तो कभी औरतों की तरह ईर्ष्या और गपशप करते हैं। अगर जहांपना हुक्म दें तो मैं पहले नवाब खां जैसे सभी संदेहास्पद लोगों को खत्म कर दूं ताकि मेरी गिनती सटीक हो सके। नवाब खां का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं नहीं हुजूर, बीरबल की गिनती बिल्कुल सही होगी। हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। यमुना के किनारे एक गंभीर चर्चा। उस शाम अकबर और बीरबल अकेले में यमुना के किनारे टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चुप करा सकते हो, लेकिन क्या तुम वास्तव में मानते हो कि ज्ञान की कोई सीमा है?
बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हुजूर, ज्ञान एक समुद्र है, जो जितना डूबता है उसे उतना ही कम लगता है कि वो कुछ जानता है। मैंने जो जवाब लिए वे केवल उन लोगों के अहंकार को तोड़ने के लिए थे जो बिना सोचे समझे सवाल करते हैं। सच तो ये है कि कुदरत के रहस्यों को गिनना इंसान के बस की बात नहीं है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी यही सादगी और सच्चाई तुम्हें मेरा सबसे प्रिय बनाती है। तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे विवेक, कॉन्शियंस हो। एक नया षड्यंत्र, जादुई घड़ा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर कुछ दरबारियों ने एक विदेशी तांत्रिक को दरबार में बुलाया। उस तांत्रिक ने दावा किया कि उसके पास एक जादुई घड़ा है जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में ही पानी भरता है, मूर्खों के हाथ में वो खाली रहता है। ये वास्तव में एक चाल थी। घड़े में एक गुप्त छेद था जिसे तांत्रिक अंगूठे से दबाकर नियंत्रित करता था। अकबर ने बीरबल को उस घड़े को भरने का आदेश दिया। जब बीरबल ने घड़ा पकड़ा तो तांत्रिक ने छेद खोल दिया और पानी नीचे से बहने लगा। बीरबल समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तांत्रिक से कहा, महाराज, इस घड़े में तो साक्षात इंद्रदेव का वास है। ये पानी तभी लेगा जब आप अपनी आंखें बंद करके एक विशेष मंत्र पढ़ेंगे। जैसे ही तांत्रिक ने आंखें बंद की, बीरबल ने तेजी से घड़े के नीचे अपनी उंगली रख दी और तांत्रिक के ही लोटे से पानी भरकर घड़ा ऊपर तक भर दिया। जब तांत्रिक ने आंखें खोली तो घड़ा भरा हुआ था। अकबर ये देखकर दंग रह गए। तांत्रिक को अपनी हार माननी पड़ी और उसने स्वीकार किया कि वो धोखेबाजी कर रहा था। अकबर ने उस तांत्रिक को जेल में डाल दिया और बीरबल की दूरदर्शिता की एक बार फिर सराहना की। समापन। बीरबल का स्थायी संदेश। अकबर और बीरबल की ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं है, ये हमें सिखाती हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना केवल बल से नहीं बल्कि विवेक, धैर्य और हास्यबोध से किया जा सकता है। बीरबल ने तारों को नहीं गिना, ना ही धरती को नापा, लेकिन उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और तर्क के सामने बड़े से बड़ा अहंकार भी टिक नहीं सकता। इस कहानी का विस्तार और गहरा करने के लिए बीरबल की बुद्धिमत्ता के ऐसे सैकड़ों प्रसंग हैं। यदि आप चाहें तो मैं बीरबल की विदेश यात्रा या अकबर का अनोखा सपना जैसे उपशीर्षकों पर और भी विस्तार से लिख सकता हूं। 20,000 शब्दों की यात्रा को हम इसी तरह छोटे छोटे और दिलचस्प अध्यायों में पूरा कर सकते हैं। ये कहानी अब और भी गहरे मोड़ों, षड्यंत्रों और बीरबल की बुद्धिमानी के नए अध्यायों की ओर बढ़ती है। यहां से कहानी का तीसरा और चौथा भाग शुरू होता है, जहां बीरबल को न केवल अपनी बुद्धि बल्कि अपनी जान की भी रक्षा करनी पड़ी। भाग 3, ईरान के दूत को चुनौती और 3 मूर्तियां। अकबर और बीरबल की ख्याति अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही थी। पड़ोसी देश ईरान, फारस के शाह तक भी बीरबल की चतुराई के किस्से पहुंच चुके थे। ईरान के शाह ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने सबसे विद्वान राजदूत मिर्जा बेग को अकबर के दरबार में भेजा। मिर्जा बेग अपने साथ 3 सोने की मूर्तियां लेकर आए। ये तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। उनका आकार, वजन, चमक और बनावट में रत्ती भर भी फर्क नहीं था। राजदूत ने दरबार में खड़े होकर कहा, शहंशाह हिंद, हमारे शाह ने ये 3 मूर्तियां आपके लिए तोहफे के तौर पर भेजी हैं, लेकिन एक शर्त है। इन तीनों में से एक मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है, एक मध्यम है और एक तुच्छ घटिया है। अगर आपके दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो बिना इन्हें नुकसान पहुंचाए ये बता सके कि कौन सी मूर्ति कैसी है, तो हम मान लेंगे कि दिल्ली का दरबार वाकई अक्लमंदों का ठिकाना है। अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा। सब चुप थे। मूर्तियां इतनी एक जैसी थीं कि उन्हें देखकर अंतर बताना नामुमकिन था। अंत में अकबर की नज़र बीरबल पर टिकी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मूर्तियों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने एक लंबा रेशमी धागा मंगवाया। बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने पहली मूर्ति के कान में धागा डाला। वो धागा सीधे उस मूर्ति के मुंह से बाहर निकल आया। बीरबल ने दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला। वो धागा उसके दूसरे कान से बाहर निकल गया। बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला। वो धागा अंदर ही रह गया और बाहर नहीं निकला। बीरबल ने घोषणा की, जहांपना, पहली मूर्ति तुच्छ है, दूसरी मध्यम है और तीसरी सर्वश्रेष्ठ है। राजदूत दंग रह गया। उसने पूछा, लेकिन कैसे? बीरबल ने समझाया, हुजूर, इंसान भी इन मूर्तियों की तरह होते हैं। पहली मूर्ति उन लोगों की तरह है जो एक कान से बात सुनकर दूसरे को बता देते हैं, गपशप करने वाले। ये सबसे निचले दर्जे के लोग हैं।
दूसरी मूर्ति उन लोगों की तरह है जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, लापरवाह लोग, ये मध्यम श्रेणी के हैं। और तीसरी मूर्ति उन महान लोगों की तरह है जो ज्ञान की बात सुनते हैं, उसे अपने भीतर संजो कर रखते हैं और कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। यही सर्वश्रेष्ठ हैं। राजदूत ने झुककर सलाम किया और स्वीकार किया कि बीरबल जैसा कोई दूसरा नहीं। भाग 4, स्वर्ग की यात्रा और नाई का षड्यंत्र। बीरबल की इस लगातार जीत ने दरबार के शाही नाई बारबर को उनका कट्टर दुश्मन बना दिया। नाई अकबर का बहुत करीबी था क्योंकि वो रोज उनकी हजामत बनाता था। उसने बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक योजना बनाई। एक दिन जब नाई अकबर की दाढ़ी बना रहा था, उसने धीरे से कहा, जहांपना, आप धरती पर तो बहुत खुश हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में आपके पूर्वज, पिता और दादा किस हाल में होंगे? अकबर भावुक हो गए। लेकिन स्वर्ग में संदेश कैसे भेजा जाए? नाई ने कहा, हुजूर, एक प्राचीन विधि है। अगर हम किसी बेहद बुद्धिमान व्यक्ति को जीवित ही स्वर्ग भेज सकें तो वो आपके पूर्वजों का हाल लेकर वापस आ सकता है, और मेरी नज़र में बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। अकबर नाई की चाल में आ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ और हमारे पुरखों की खैरियत लेकर आओ। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह मौत का जाल है। उन्होंने कहा, जहांपना, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन स्वर्ग जाने की विधि बहुत कठिन है। मुझे तैयारी के लिए 1 महीने का समय और 5000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। बीरबल की चाल। उस 1 महीने में बीरबल ने अपने घर के आंगन में एक गहरा गड्ढा खुदवाया और वहां से एक गुप्त सुरंग बनवाई जो सीधे उनके शयन कक्ष, बेडरूम में खुलती थी। नियत दिन पर बीरबल को एक ऊंचे चितानुमा मंच पर बिठाया गया। नाई और उसके साथियों ने चारों तरफ से आग लगा दी। सबको लगा कि बीरबल जलकर राख हो गए, लेकिन बीरबल उस गुप्त रास्ते से बचकर अपने घर पहुंच गए और अगले 6 महीनों तक छिपे रहे। 6 महीने बाद बीरबल अचानक दरबार में हाजिर हुए। उनके बाल बहुत लंबे थे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। अकबर ने उन्हें गले लगाया और पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? बताओ, स्वर्ग में मेरे पिता कैसे हैं? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपना, आपके पिता और दादा बहुत खुश हैं। स्वर्ग में सब कुछ है, बस एक कमी है। अकबर ने घबराकर पूछा, कैसी कमी? बीरबल ने कहा, हुजूर, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। वहां आपके पूर्वजों के बाल और दाढ़ी इतनी बढ़ गई है कि वे परेशान हैं। उन्होंने खास तौर पर आदेश दिया है कि दिल्ली के सबसे अच्छे नाई को तुरंत स्वर्ग भेजा जाए। अकबर ने तुरंत शाही नाई को पकड़ने का हुक्म दिया। नाई बुरी तरह डर गया और उसने अपनी पूरी साजिश कबूल कर ली। अकबर ने नाई को जेल में डाल दिया और बीरबल को उनकी जान बचाने के लिए भारी इनाम दिया। भाग 5, बुद्धि का असली धन। अकबर और बीरबल की कहानियों का कारवां यहां भी नहीं रुका। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तलवार, धन या बुद्धि? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अकबर को साधारण कपड़ों में शहर के बाजार चलने को कहा। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पागल हाथी अनियंत्रित होकर भीड़ की तरफ बढ़ रहा था। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। अकबर ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथी बहुत करीब था। तभी बीरबल ने एक आवारा कुत्ते को उठाया और उसकी पूंछ जोर से मरोड़कर उसे हाथी के चेहरे पर दे मारा। कुत्ता हाथी की आंखों के सामने छटपटाने लगा और हाथी घबराकर दूसरी दिशा में मुड़ गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, न तलवार काम आई न धन। इस वक्त केवल बुद्धि ने हमारी जान बचाई, इसीलिए बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की ये गाथाएं हमें सिखाती हैं कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन शांत हो और बुद्धि सजग हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल केवल अकबर के मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि वे न्याय और सत्य के प्रतीक थे। कहानी को और आगे बढ़ाने के लिए, जैसे बीरबल की खिचड़ी या आधे इनाम का किस्सा, आप बता सकते हैं। ये सिलसिला बहुत लंबा है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के साथ उनके संवादों का सिलसिला केवल दरबार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जीवन के हर पहलू, न्याय, तर्क और मानवीय स्वभाव की गहराइयों तक फैला हुआ था। आइए इस महागाथा को अगले रोमांचक अध्यायों में विस्तार देते हैं।
भाग 6 बीरबल की खिचड़ी और न्याय की लौ। एक बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा की सड़कों पर सन्नाटा था और यमुना का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या कोई इंसान इतना मजबूर या साहसी हो सकता है कि वो रात भर इस ठंडे पानी में खड़ा रहे? बीरबल ने कहा, जहांपना, इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ भी कर सकता है। अकबर ने घोषणा करवाई कि जो कोई पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में गले तक डूबा रहेगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी के लिए ये चुनौती स्वीकार की। वो पूरी रात कांपते हुए पानी में खड़ा रहा। सुबह जब वो दरबार पहुंचा तो अकबर ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? ब्राह्मण ने ईमानदारी से कहा, हुजूर, दूर किले की दीवार पर एक दीपक जल रहा था। मैं उसे ही देखता रहा और रात कट गई। अकबर ने कठोरता से कहा, इसका मतलब तुमने उस दीपक की गर्मी से खुद को बचाया। तुमने धोखा दिया है। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। अकबर उनके घर पहुंचे तो देखा कि बीरबल ने एक बहुत ऊंचे बांस पर खिचड़ी का बर्तन लटका रखा है और नीचे जमीन पर एक छोटा सा दिया जला रखा है। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी दूर रखे दिए से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपना, अगर किले के दूर जलते दिए से नदी में खड़े ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है तो मेरी खिचड़ी भी जरूर पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाकर उसका सम्मान किया और इनाम दिया। भाग 7 राज्य के कौवों की गिनती, हाजिर जवाबी का शिखर। एक बार फिर दरबारियों ने अकबर को उकसाया कि वे बीरबल से कोई ऐसा सवाल पूछें जिसे हल करना गणित के बस में ना हो। अकबर ने खिड़की से बाहर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे पूरे आगरा शहर में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल ने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत कहा, जहां बना, आगरा में कुल 1,05,623 कौवे हैं। अकबर चौंक गए। इतनी जल्दी तुमने कैसे गिना? अगर संख्या इससे ज्यादा निकली तो? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर संख्या ज्यादा निकली तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आगरा आए हैं। अकबर ने फिर पूछा, और अगर संख्या कम निकली तो? बीरबल ने कहा, तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे शहर के कुछ कौवे दूसरे शहरों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर छुट्टियां मनाने गए हैं। अकबर निरुत्तर हो गए और बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर खिलखिलाकर हंस पड़े। भाग 8 जादुई गधा और चोर की पहचान। राजमहल में बेगम साहिबा का एक बेशकीमती हार चोरी हो गया। शक महल के ही कुछ खास सेवकों पर था, लेकिन कोई सच नहीं बोल रहा था। अकबर ने बीरबल को मामला सौंपा। बीरबल ने सभी संदिग्ध सेवकों को एक कमरे में बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई गधा है। इसे एक अंधेरे कमरे में बांधा गया है। आप सभी को बारी बारी से अंदर जाना है और गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना है, मैंने चोरी नहीं की है। अगर आप चोर होंगे तो गधा आपको लात मार देगा। सभी सेवक एक एक करके अंदर गए और बाहर आए। किसी को भी गधे ने लात नहीं मारी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना विफल रही। बीरबल ने कहा, नहीं जहांपना, अब सब लोग अपने हाथ आगे कीजिए। बीरबल ने सबके हाथ सूंघे। एक सेवक के हाथ से कोई खुशबू नहीं आ रही थी। बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने रहस्य खोला, हुजूर, मैंने गधे की पूंछ पर एक तेज खुशबू वाला इत्र लगा दिया था। जो निर्दोष थे उन्होंने निडर होकर पूंछ छुई, इसलिए उनके हाथों में महक थी। लेकिन चोर डर गया था कि गधा लात मार देगा, इसलिए उसने पूंछ छुई ही नहीं। उसके हाथ खाली थे। चोर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हार बरामद हो गया। भाग 9 बुद्धि का घड़ा। श्रीलंका के राजा को जवाब। एक बार श्रीलंका के राजा ने अकबर को नीचा दिखाने के लिए एक दूत भेजा। दूत ने एक खाली घड़ा दरबार में रखा और कहा, हमारे राजा ने संदेश भेजा है कि शहंशाह अकबर महान हैं। वे इस घड़े को अक्ल यानी बुद्धि से भरकर हमारे राजा को वापस भेजें। अकबर संकट में पड़ गए। अक्ल कोई वस्तु तो थी नहीं जिसे घड़े में भरा जा सके। बीरबल ने कहा, जहांपना, चिंता ना करें, उन्हें कहिए कि हमें 1 महीने का समय दें। बीरबल ने अपने बाग में कद्दू, पम्पकिन की एक बेल ली और एक छोटे से कद्दू के फल को उस घड़े के अंदर डाल दिया। देखते ही देखते कद्दू घड़े के अंदर बढ़ने लगा और उसने पूरे घड़े का आकार ले लिया। जब कद्दू पूरी तरह बड़ा हो गया तो बीरबल ने बेल काट दी
उन्होंने दूध को बुलाया और घड़ा सौंपते हुए कहा, अपने राजा से कहिए कि बुद्धि तैयार है, लेकिन एक शर्त है, बुद्धि को निकालते समय ना तो घड़ा फूटना चाहिए और ना ही बुद्धि कद्दू को कोई नुकसान पहुंचना चाहिए। जब श्रीलंका के राजा ने ये देखा तो वो समझ गए कि बीरबल की बुद्धि के सामने टिकना असंभव है। उन्होंने अकबर को मित्रता का पत्र भेजा। भाग 10, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत। एक शाम महल की छत पर टहलते हुए अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? प्यार, पैसा, ताकत या कुछ और? बीरबल ने कहा, जहांपना, मेरी नजर में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चीज उम्मीद है। अकबर ने इसे परखने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने एक व्यक्ति को कालकोठरी में डाल दिया और उसे बेहतरीन खाना पीना दिया, लेकिन उससे कह दिया कि उसे 7 दिन बाद फांसी दे दी जाएगी। वो व्यक्ति धीरे धीरे सूखने लगा और 5वें दिन ही मर गया। अगली बार उन्होंने एक दूसरे कैदी को वही सजा सुनाई, लेकिन बीरबल ने गुप्त रूप से उस कैदी तक संदेश पहुंचाया कि घबराओ मत, 6ठे दिन सुरंग के रास्ते तुम्हें निकाल लिया जाएगा। वो कैदी 7वें दिन तक बिल्कुल स्वस्थ और खुश रहा। बीरबल ने अकबर को समझाया, हुजूर, पहले व्यक्ति के पास सब कुछ था पर उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो मर गया। दूसरे व्यक्ति के पास मौत सामने थी पर उम्मीद थी, इसीलिए वो जीवित रहा। उम्मीद ही वो डोर है जो इंसान को नामुमकिन हालातों में भी थामे रहती है। उपसंहार, बीरबल का अमर व्यक्तित्व। अकबर और बीरबल की ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। बीरबल का व्यक्तित्व हमें ये सिखाता है कि क्रोध का उत्तर शांति से दें, जटिल समस्याओं का हल सरल तर्कों में ढूंढें, कभी भी किसी का अपमान न करें बल्कि अपनी बुद्धि से उसे सही राह दिखाएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं बीरबल के बचपन के किस्से या उनके और अकबर के बीच हुए अंतिम युद्ध के बारे में भी लिखूं? ये कथा सागर अनंत है। अकबर और बीरबल की ये महागाथा अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल भारत के भीतर बल्कि सीमाओं के पार भी हलचल मचा दी थी। आइए इस कहानी को भाग 11 से भाग 15 तक और विस्तार देते हैं। भाग 11, मातृभाषा की पहचान, विद्वान की चुनौती। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान अकबर के दरबार में आया। उसे दुनिया की दर्जनों भाषाओं का ज्ञान था। वो फारसी, संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक और लातिन जैसी भाषाओं को इतनी शुद्धता से बोलता था कि कोई भी ये पहचान नहीं पाता था कि उसकी असली मातृभाषा कौन सी है। उसने दरबार में चुनौती दी, शहंशाह, यदि आपके नवरत्नों में कोई ऐसा है जो मेरी असली मातृभाषा बता सके तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। शर्त यह है कि कोई मुझसे प्रश्न नहीं पूछेगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, हुजूर, इसका जवाब मैं कल सुबह दूंगा। उस रात जब वो विद्वान अपने कक्ष में गहरी नींद में सोया था, बीरबल चुपके से वहां पहुंचे। उन्होंने एक लंबी घास ली और विद्वान के कान में धीरे से खुजली करने लगे। नींद में डूबे विद्वान को झुंझलाहट हुई। जब बीरबल ने फिर से वैसा ही किया तो वो विद्वान अचानक झटके से उठ बैठा और गुस्से में चिल्लाया, एवरूरा, एमाइंदी, कौन है, क्या हुआ? अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, इस विद्वान की मातृभाषा तेलुगु है। विद्वान हैरान रह गया और उसने हार मान ली। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, हुजूर, इंसान चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, लेकिन जब वो संकट में होता है, डर में होता है या गहरी नींद में अचानक जागता है तो उसके मुंह से हमेशा अपनी मातृभाषा ही निकलती है। भाग 12, बिना छुए रेखा को छोटा करना। एक बार अकबर का मूड कुछ दार्शनिक था। उन्होंने फर्श पर कोयले से एक लंबी लकीर खींच दी और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस लकीर को छोटा करना है, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस लकीर को कहीं से भी काटोगे नहीं, मिटाओगे नहीं और ना ही इसे छुओगे। दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल इस बार जरूर मात खा जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने उसी कोयले को उठाया और अकबर द्वारा खींची गई लकीर के ठीक नीचे एक उससे भी लंबी लकीर खींच दी। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपना, अब आपकी खींची हुई पहली लकीर बिना उसे छुए ही छोटी हो गई। अकबर दंग रह गए। उन्होंने सीखा कि किसी को नीचा दिखाने के लिए उसे काटने की जरूरत नहीं है, बस खुद को उससे बड़ा, बेहतर साबित करना ही काफी है। भाग 13, आगरा के अंधों की सूची। अकबर को लगता था कि उनके राज्य में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो साक्षर या समझदार हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, जाओ और शहर के उन लोगों की सूची बनाओ जिनकी आंखों की रोशनी कम है या जो अंधे हैं। अगले दिन बीरबल आगरा के मुख्य बाजार के बीचों बीच बैठ गए और एक पुराने जूते को सीने लगे। जो भी वहां से गुजरता वो पूछता, बीरबल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बीरबल कुछ नहीं बोलते और बस अपनी डायरी में कुछ लिख लेते।
शाम को अकबर खुद वहां आए और पूछा, बीरबल, तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? सरेआम जूता गांठ रहे हो? बीरबल ने कुछ नहीं कहा और अपनी डायरी अकबर को थमा दी। अकबर ने देखा कि सूची में सबसे ऊपर उनका अपना नाम अकबर लिखा था। अकबर गुस्से में बोले, मेरा नाम ऐ अंधों की सूची में क्यों है? बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, मैं बाजार में बैठा साफ तौर पर जूता सी रहा था, फिर भी हर गुजरने वाले ने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। यानी वे देख सकते थे कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर भी उन्होंने पूछा। आपने भी अपनी आंखों से मुझे जूता सीते देखा, फिर भी वही सवाल किया। इसलिए जो देखकर भी ना देखे उसे अंधों की सूची में ही होना चाहिए। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बीरबल के सूक्ष्म निरीक्षण की दाद दी। भाग 14, सबसे सुंदर बच्चा, प्रेम की परिभाषा। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरा पोता शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। बीरबल ने कहा, हुजूर, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। हर माँ बाप को अपना बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर लगता है। अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा ढूंढ कर लाएं। अगले दिन बीरबल एक गरीब झोपड़ी के पास अकबर को ले गए। वहां एक बच्चा मिट्टी में लथपथ था। उसके कपड़े फटे थे और वो रो रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे चूम रही थी और कह रही थी, मेरा लाल कितना सुंदर है, इसे किसी की नजर ना लगे। अकबर ने कहा, यह बच्चा तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तभी वो माँ गुस्से में बाहर आई और बोली, सावधान, मेरे बच्चे की बुराई मत करो, ये पूरी दुनिया का सबसे प्यारा और सुंदर बच्चा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपना, यही मैं समझाना चाहता था। प्रेम की आंखों में खोट नहीं होता, हर किसी के लिए उसका अपना प्रिय ही सबसे सुंदर होता है। भाग 15, बीरबल का वनवास और वापसी। बीरबल की बढ़ती ताकत से तंग आकर अकबर के साले ने अकबर को मजबूर किया कि बीरबल को कुछ समय के लिए राज्य से निकाल दिया जाए। अकबर ने भारी मन से बीरबल को देश निकाला दे दिया। बीरबल एक दूर के गांव में भेस बदल कर रहने लगे और खेती करने लगे। कुछ महीनों बाद अकबर को बीरबल की बहुत याद आने लगी। उन्होंने बीरबल को ढूंढने के लिए एक चाल चली। उन्होंने सभी गांवों के प्रधानों को संदेश भेजा, हर गांव को एक ऐसा घड़ा भेजना होगा जिसमें अक्ल बुद्धि भरी हो। जो गांव घड़ा नहीं भेजेगा उसे सोने के सिक्कों से जुर्माना भरना होगा। सभी गांव परेशान थे, लेकिन जिस गांव में बीरबल थे वहां उन्होंने लोगों से कहा, घबराहट की कोई बात नहीं। उन्होंने घड़े में तरबूज का छोटा फल डाला और उसे बड़ा होने दिया, जैसा कि उन्होंने पहले श्रीलंका के राजा के साथ किया था। जब घड़ा दरबार में पहुंचा तो अकबर तुरंत समझ गए कि ये काम केवल बीरबल ही कर सकते हैं। वे खुद उस गांव गए और बीरबल को गले लगाकर वापस आगरा ले आए। कहानी का सार इस भाग का ये किस्से दर्शाते हैं कि बुद्धि, इंटेलिजेंस केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के व्यवहार को समझना, धैर्य रखना और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना है। बीरबल ने दिखाया कि शक्ति से बड़ी युक्ति होती है। क्या आप इस यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहेंगे? अभी भी बीरबल की सजा, सोने की खेती और अकबर का आखिरी पश्चाताप जैसे कई अध्याय शेष हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों का ये सिलसिला अब और भी रोचक मोड़ लेने वाला है। जहां पिछले भागों में हमने देखा कि बीरबल ने अपनी बुद्धि से बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया, वहीं अब हम उन प्रसंगों की ओर बढ़ेंगे जहां बीरबल ने मानवीय स्वभाव, लोभ और अहंकार की जड़ों पर प्रहार किया। भाग 16, सोने की खेती, लालच का फल। एक बार एक ठग आगरा पहुंचा। उसने दरबार में दावा किया कि उसके पास एक ऐसी गुप्त विद्या है जिससे वो सोने की खेती कर सकता है। उसने कहा, जहांपना, अगर मुझे थोड़ी जमीन और कुछ सोने के सिक्के दिए जाएं तो मैं उन्हें बोकर 10 गुना सोना पैदा कर सकता हूं। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने उसे जमीन और सोना दे दिया। कुछ महीनों बाद ठग वापस आया और बोला, हुजूर, फसल तैयार है, लेकिन एक समस्या है। इस सोने के बीज को केवल वही व्यक्ति काट सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ न बोला हो। यदि कोई झूठ बोलने वाला इसे छुएगा तो सारा सोना मिट्टी बन जाएगा। अकबर ने अपने मंत्रियों की ओर देखा, कोई भी आगे नहीं आया। अकबर खुद भी पीछे हट गए, क्योंकि बचपन में उन्होंने भी कभी ना कभी छोटा मोटा झूठ बोला होगा। तभी बीरबल हंसे और बोले, जहांपना, ये ठग कितना महान है।
जब इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसने कभी झूठ ना बोला हो, तो फिर ये सोना किसने बोया? क्या इसने खुद झूठ नहीं बोला? अगर इसने बोया है तो ये खुद ही काट सकता है। ठग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने स्वीकार किया कि वो केवल राजा का धन हड़पना चाहता था। अकबर ने उसे जेल भेज दिया और बीरबल की सतर्कता की प्रशंसा की। भाग 17, राजा का सपना, नजरिए का फर्क। एक रात अकबर ने एक डरावना सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके एक एक करके सारे दांत गिर गए हैं और केवल एक दांत बचा है। सुबह उन्होंने एक बड़े ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा, शहंशाह, ये बहुत बुरा सपना है। इसका मतलब है कि आपके देखते देखते आपके सभी रिश्तेदार और प्रियजन मर जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। अकबर बहुत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने ज्योतिषी को दरबार से निकाल दिया। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये तो बहुत शुभ सपना है। इसका अर्थ है कि आप अपने खानदान में सबसे लंबी उम्र पाएंगे और आपके सभी प्रियजनों से अधिक समय तक राज करेंगे। बात वही थी, लेकिन कहने का तरीका अलग था। अकबर खुश हो गए और बीरबल को पुरस्कृत किया। बीरबल ने सिखाया कि सत्य को भी मधुरता से कहना एक कला है। भाग 18, पड़ोसी राजा की परीक्षा, 2 मोड़। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर को चुनौती देने के लिए एक दूत भेजा। दूत ने पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि आगरा की सड़कों पर कुल कितने मोड़ हैं? दरबारी सोच में पड़ गए कि सड़कों के मोड़ भला कौन गिन सकता है। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, केवल 2 मोड़ हैं। दूत ने आश्चर्य से पूछा, केवल 2? कैसे? बीरबल ने कहा, एक दाया मोड़ और एक बाया मोड़। इसके अलावा सड़कों पर कोई तीसरा मोड़ नहीं होता। दूत निरुत्तर होकर वापस लौट गया। भाग 19, एक थप्पड़ की कीमत। एक बार एक अमीर व्यापारी ने एक गरीब मजदूर को सरेआम थप्पड़ मार दिया। मामला अकबर के पास पहुंचा। अकबर ने सजा के तौर पर व्यापारी पर 50 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगाया, जो उसे मजदूर को देनी थी। व्यापारी अहंकारी था। उसने 50 सिक्के मजदूर के मुंह पर फेंके और बोला, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ऐसे 100 थप्पड़ और मार सकता हूं। मजदूर रोने लगा। बीरबल को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। वे उठे, व्यापारी के पास गए और उसे एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। पूरा दरबार सन रह गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी ने अभी अभी जो 50 सिक्के दिए हैं वो आप इस मजदूर को दे दीजिए, और मेरा जो थप्पड़ इस व्यापारी को लगा है उसके बदले के 50 सिक्के मुझे इस मजदूर को देने चाहिए थे, लेकिन अब ये व्यापारी खुद ही वो जुर्माना भर चुका है। अकबर बीरबल की इस अनोखी न्याय प्रणाली को देखकर मुस्कुरा दिए। व्यापारी को समझ आ गया कि सम्मान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। भाग 20, असली मां की पहचान। 2 औरतें एक नवजात शिशु को लेकर दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। गवाह कोई था नहीं। अकबर उलझन में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, चूंकि दोनों मां होने का दावा कर रही हैं और कोई सबूत नहीं है, इसलिए इंसाफ के लिए इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। आधा एक को दे दिया जाए और आधा दूसरी को। जैसे ही सिपाही ने तलवार उठाई, पहली औरत चिल्ला उठी, नहीं, रुक जाइए, बच्चे को मत मारिए, ये बच्चा उसी को दे दीजिए, मैं अपना दावा छोड़ती हूं, कम से कम मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा। दूसरी औरत चुप रही। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, पहली औरत ही असली मां है, बच्चा उसे सौंप दो और दूसरी को जेल भेज दो। अकबर ने पूछा, तुमने कैसे जाना? बीरबल ने कहा, हुजूर, एक मां अपने बच्चे को किसी और की गोद में देख सकती है, लेकिन मरते हुए नहीं। भाग 21, बीरबल की उधार की बुद्धि। एक बार अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि बुद्धि सबसे बड़ी है, क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी बुद्धि उधार दे सकते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, बुद्धि बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, ना ही इसे उधार दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि बुद्धि काम कैसे करती है। बीरबल ने अकबर को एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। बाहर से उन्होंने आवाज दी, जहांपनाह, इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता केवल वही ढूंढ सकता है जिसके पास बुद्धि है। अकबर ने दीवारों को टटोला, धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उन्हें एक छोटा सा छेद दिखा जहां से रोशनी आ रही थी। अकबर ने वहां हाथ डाला तो एक कुंडी मिली और दरवाजा खुल गया। बीरबल ने बाहर खड़े होकर कहा, हुजूर, वो छेद और रोशनी मैंने ही बनाई थी। संकट में रास्ता ढूंढना ही बुद्धि है। मैंने आपको रास्ता नहीं दिया, बल्कि रास्ता ढूंढने की प्रेरणा दी।
बुद्धि उधार नहीं ली जाती, उसे जगाया जाता है। भाग 22, राज्य का सबसे बड़ा चोर। अकबर के शयन कक्ष से उनकी बेशकीमती अंगूठी चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल से कहा कि महल के सभी पहरेदारों की तलाशी ली जाए। बीरबल ने कहा, पहरेदारों की नहीं हुजूर, मैं चोर को यहीं दरबार में पकड़ लूंगा। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज रात मुझे एक सपना आया है। जिस किसी ने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। ये सुनते ही एक दरबारी ने अनजाने में अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दरबारी के पास से अंगूठी बरामद हुई। बीरबल ने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका, यह मुहावरा इसी घटना से अमर हो गया। समापन की ओर इस खंड का। अकबर और बीरबल की ये कहानियां न केवल न्याय की मिसाल हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल की हर युक्ति के पीछे एक गहरा मनोविज्ञान छिपा होता था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और भी आगे बढ़ाऊं? अभी बीरबल और हाथी, सबसे बड़ा हथियार और बीरबल की चतुराई भरी वसीयत जैसे कई अद्भुत अध्याय बाकी हैं। अकबर और बीरबल की ये गाथा अब अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल समस्याओं को सुलझाया, बल्कि अकबर के अहंकार को भी समय समय पर आईना दिखाया। आइए इस महागाथा को अध्याय 23 से अध्याय 30 तक और अधिक विस्तार देते हैं। भाग 23, कुएं का विवाह, असंभव को संभव करना। एक बार अकबर का मन हुआ कि वे बीरबल को एक ऐसी चुनौती दें जो तर्क की सीमाओं से परे हो। उन्होंने कहा, बीरबल, हमने सुना है कि दुनिया में इंसानों और जानवरों के विवाह होते हैं, लेकिन क्या दो कुओं का विवाह हो सकता है? हमारे आगरा के शाही कुएं का विवाह पड़ोस के राज्य के मुख्य कुएं से होना चाहिए। जाओ और इसकी व्यवस्था करो। बीरबल समझ गए कि शहंशाह केवल मनोरंजन चाहते हैं। उन्होंने कहा, हुजूर, ये काम हो जाएगा, लेकिन रीति रिवाजों के अनुसार जब दूल्हा यानी आगरा का कुआं बारात लेकर जाएगा तो दुल्हन के घर के कुओं को उसका स्वागत करने के लिए आधे रास्ते तक आना होगा। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है? कुएं चल नहीं सकते। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, अगर कुएं चल नहीं सकते तो वे विवाह कैसे कर सकते हैं? और अगर वे विवाह कर सकते हैं तो उन्हें बारात का स्वागत करने भी आना चाहिए। अकबर अपनी हार मान गए और बीरबल की इस चतुराई पर बहुत हंसे। भाग 24, सबसे बड़ा हथियार, आत्मरक्षा की शक्ति। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? तलवार, तोप या तीर कमान? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ा हथियार हाजिर बुद्धि यानी निर्णय लेने की क्षमता है, जो उस वक्त आपके हाथ में हो। इसे परखने के लिए अकबर ने एक योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को एक संकरी गली में भेजा और वहां से एक पागल हाथी को छोड़ दिया। बीरबल के पास कोई हथियार नहीं था। जैसे ही हाथी उनकी ओर बढ़ा, बीरबल ने देखा कि पास ही एक छोटा सा पिल्ला यानी कुत्ता बैठा है। बीरबल ने बिजली की फुर्ती से उस पिल्ले को उठाया और उसकी पूंछ जोर से मरोड़कर उसे सीधे हाथी के चेहरे पर मार दिया। दर्द और डर से बिलबिलाता कुत्ता हाथी की आंखों और सूंड पर चिपक गया। हाथी घबराकर वापस मुड़ गया और भाग खड़ा हुआ। बीरबल वापस दरबार आए और कहा, जहां पनाह, आज उस छोटे से कुत्ते ने वो काम कर दिया जो एक तलवार भी नहीं कर पाती। समय पर जो दिमाग में आ जाए वही सबसे बड़ा हथियार है। भाग 25, ब्राह्मण का भोजन और कंजूस सेठ। एक गरीब ब्राह्मण ने एक अमीर सेठ की बहुत सेवा की थी। सेठ ने वादा किया था कि वो उसे भरपेट भोजन और दक्षिणा देगा, लेकिन भोजन के समय सेठ ने केवल एक दाना चावल और एक बूंद घी दिया और कहा, यही तुम्हारा भोजन है। ब्राह्मण बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने सेठ को अपने घर दावत पर बुलाया। बीरबल ने सेठ को एक खाली कमरे में बिठाया और बाहर से स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैला दी। सेठ को बहुत भूख लगी थी। 1 घंटे बाद बीरबल आए और बोले, सेठ जी, दावत कैसी लगी? सेठ ने कहा, लेकिन मुझे तो कुछ खाने को मिला ही नहीं। बीरबल ने कहा, क्यों सेठ जी, आपने पकवानों की खुशबू तो ली ही होगी। जैसे आपने ब्राह्मण को एक दाने में पेट भरने को कहा था, वैसे ही खुशबू सूंघकर आपका पेट भर जाना चाहिए। सेठ शर्मिंदा हो गया और उसने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं और ढेर सारा अनाज दान में दिया। भाग 26, अकबर का अधूरी बात का डर। एक बार अकबर सोकर उठे और बहुत परेशान थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सपना देखा कि मैं एक गड्ढे में गिर रहा हूं और तुम मुझे बचा नहीं रहे हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, सपने अक्सर उल्टे होते हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं और आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अकबर ने कहा, लेकिन अगर ये सच हुआ तो? बीरबल ने कहा, हुजूर,
सच तो ये है कि डर केवल उन्हीं को लगता है जो भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। आप शहंशाह हैं, आपका साम्राज्य आपकी हिम्मत पर टिका है, सपनों पर नहीं। बीरबल की इस सांत्वना ने अकबर का आत्मविश्वास वापस लौटा दिया। भाग 27। सोने का अंडा और कौओं का राजा। एक विदेशी व्यापारी दरबार में आया और उसने एक सोने का नकली अंडा दिखाया। उसने कहा, ये अंडा उस पक्षी का है जो केवल रात में गाता है। जो इसकी पहचान बता देगा उसे मैं ये दे दूंगा। सबने तरह तरह के पक्षियों के नाम लिए। बीरबल ने उस अंडे को हाथ में लिया और उसे आग के पास ले गए। जैसे ही अंडा गर्म हुआ वो पिघलने लगा। बीरबल ने कहा, यह अंडा किसी पक्षी का नहीं बल्कि मोम का है, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी है। और वो पक्षी जो केवल रात में गाता है वो कोई और नहीं बल्कि भ्रम है। व्यापारी चकित रह गया। उसने माना कि बीरबल की आंखों से कुछ भी छिप नहीं सकता। भाग 28। बुद्धि की खेती, मिट्टी और दिमाग। अकबर ने एक बार मजाक में कहा, बीरबल तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम रेत में से चीनी निकाल सकते हो? बीरबल ने अगले दिन दरबार के बगीचे में एक जगह रेत और चीनी का मिश्रण डाल दिया। उन्होंने वहां बहुत सारी चींटियां छोड़ दी। कुछ ही घंटों में चींटियों ने चीनी के एक एक दाने को चुन लिया और अलग ढेर लगा दिया, जबकि रेत वहीं पड़ी रही। बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में हर काम के लिए एक विशेष हुनर की जरूरत होती है। जो काम हाथी नहीं कर सकता वो चींटी कर देती है। बुद्धि वही है जो सही काम के लिए सही जरिया चुने। भाग 29। सबसे बड़ा दानी कौन? अकबर को अपनी उदारता पर बहुत गर्व था। वे रोज हजारों दीनार बांटते थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या मुझसे बड़ा कोई दानी इस दुनिया में है? बीरबल उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में ले गए जहां एक बुढ़िया रहती थी। वो रोज अपने खाने में से आधा हिस्सा पड़ोस के अनाथ बच्चे को दे देती थी, जबकि उसके पास खुद के लिए भी पूरा भोजन नहीं था। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप अपने खजाने से दान देते हैं जिससे आपके सुख में कोई कमी नहीं आती, लेकिन ये बुढ़िया अपनी जरूरत में से दान देती है। असली दानी वो है जो खुद अभाव में रहकर दूसरों की मदद करे। अकबर का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने उस दिन से विनम्रता के साथ सेवा करना शुरू किया। भाग 30। बीरबल की अंतिम सीख। कहानी के इस मोड़ पर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन भर बहुत कुछ सिखाया, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इंसान की सबसे बड़ी हार क्या है? बीरबल ने बहुत ही भावुक होकर कहा, जहांपना, इंसान की सबसे बड़ी हार मैदान छोड़ना नहीं है बल्कि भरोसा खो देना है। जिस दिन इंसान खुद पर और अपने अपनों पर भरोसा खो देता है उस दिन वो दुनिया की हर जंग हार जाता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल केवल उनके मंत्री नहीं थे बल्कि वे एक ऐसी रोशनी थे जिसने अकबर के जीवन के अंधियारे को हमेशा दूर रखा। उपसंहार। अकबर और बीरबल की ये गाथा हमें सिखाती है कि सत्ता और बल से बड़ी बुद्धि और करुणा होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई का उपयोग कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि न्याय और सत्य की स्थापना के लिए किया। उनकी हर कहानी आज भी मानव समाज के लिए एक प्रेरणा है। कहानी को और आगे ले जाने के लिए, जैसे बीरबल की वसीयत, अकबर का शोक या बीरबल के परिवार की चतुराई, मैं इसे और विस्तार दे सकता हूं। अकबर और बीरबल की ये महागाथा अब अपने उस पड़ाव पर है जहां बीरबल की बुद्धिमानी केवल दरबार की दीवारों तक सीमित नहीं रही बल्कि उनके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बन गई। आइए इस कहानी को अध्याय 31 से अध्याय 40 तक और अधिक गहराई और विस्तार के साथ आगे बढ़ाते हैं। भाग 31। सूरज की गर्मी और छाया का खेल। एक चिलचिलाती दोपहर में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर को अचानक एक शरारत सूझी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि हर चीज का समाधान है। क्या तुम मुझे धूप और छाया को एक साथ एक ही बर्तन में लाकर दे सकते हो? लेकिन ध्यान रहे, बर्तन पारदर्शी नहीं होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने एक बुना हुआ जूट का झोला लिया जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद थे। उन्होंने उसे कड़ी धूप में रख दिया। सूरज की किरणें उन छेदों से छनकर अंदर जा रही थीं, जिससे झोले के अंदर रोशनी, धूप के धब्बे और झोले के रेशों की परछाई, छाया एक साथ दिखाई दे रही थीं। बीरबल ने वो झोला अकबर को थमाते हुए कहा, हुजूर, देखिए, इस झोले में धूप और छाया दोनों एक साथ मौजूद हैं। जहां रोशनी है वहां धूप है और जहां जूट के रेशे हैं वहां छाया। अकबर बीरबल की इस सरल लेकिन सटीक सोच के कायल हो गए। भाग 32।
बीरबल की बेटी और रात को धोना। एक बार अकबर ने बीरबल के परिवार की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल की छोटी बेटी को दरबार में बुलाया और कहा, बेटी, सुना है तुम बहुत चतुर हो। क्या तुम यमुना के पानी से रात का अंधेरा धोकर साफ कर सकती हो? बीरबल की बेटी पिता से भी 2 कदम आगे थी। वो अगले दिन सुबह सुबह एक दीपक लेकर यमुना किनारे पहुंची और पानी में दीपक बुझाने लगी। अकबर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, हुजूर, मैं रात का अंधेरा धो रही हूं। जैसे ही ये दीपक पानी में डूबेगा, रात का बचा कुचा अंधेरा धुल जाएगा और सूरज चमकने लगेगा। अकबर समझ गए कि बुद्धिमानी बीरबल के खून में है। भाग 33, 4 सबसे बड़े मूर्ख। अकबर ने एक बार बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, जाओ और हमारे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। 1 महीने बाद बीरबल 2 व्यक्तियों के साथ दरबार लौटे। पहला मूर्ख, वो व्यक्ति जो घोड़े पर बैठा था और घास का गट्ठर अपने सिर पर रखे हुए था। उसने तर्क दिया कि घोड़ा पहले ही मेरा वजन उठा रहा है, अगर घास का वजन भी उस पर डाल दूंगा तो वो थक जाएगा। दूसरा मूर्ख, वो व्यक्ति जो अपनी खोई हुई अंगूठी अंधेरे कमरे के बजाय बाहर सड़क पर ढूंढ रहा था, क्योंकि वहां रोशनी थी। अकबर ने पूछा, ये तो सिर्फ 2 हुए, बाकी 2 कहां हैं? बीरबल ने विनम्रता से कहा, तीसरा मूर्ख मैं हूं, जो अपना कीमती समय मूर्खों को ढूंढने में बर्बाद कर रहा हूं। और चौथे मूर्ख आप हैं जहांपनाह, जो एक सम्राट होकर मूर्खों को देखने की इच्छा रख रहे हैं। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। भाग 34, अकबर का अनोखा चित्र। एक बार अकबर ने अपनी तस्वीर बनवाई, लेकिन वे किसी भी चित्रकार के काम से खुश नहीं थे। उनकी एक आंख छोटी थी और एक पैर थोड़ा छोटा था। वे चाहते थे कि चित्रकार उनकी कमियों को छिपाए भी नहीं और तस्वीर सुंदर भी लगे। कई चित्रकार असफल रहे। अंत में बीरबल ने एक चित्रकार को सुझाव दिया। चित्रकार ने अकबर को एक शिकारी के रूप में चित्रित किया, जिसमें वे धनुष से निशाना साध रहे थे। निशाना साधते समय एक आंख बंद थी, जिससे छोटी आंख छिप गई, और वे एक घुटने के बल बैठे थे, जिससे पैर का अंतर छिप गया। अकबर वो अद्भुत चित्र देखकर गदगद हो गए। बीरबल ने सिद्ध किया कि सच्चाई को सुंदरता के साथ प्रस्तुत करना ही असली कला है। भाग 35, पहरेदार और इनाम का आधा हिस्सा। अकबर के महल के बाहर एक नया पहरेदार नियुक्त हुआ था। जब बीरबल को अकबर ने एक कीमती इनाम दिया, तो लालची पहरेदार ने बीरबल को जाने देने के बदले इनाम का आधा हिस्सा मांगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आज के इनाम में मुझे 100 कोड़े लगवाइए। अकबर हैरान थे, लेकिन बीरबल की जिद पर उन्होंने हुक्म दे दिया। जब 50 कोड़े पूरे हुए, बीरबल ने कहा, रुकिए, बाकी के 50 कोड़े मेरे साझेदार को दीजिए। बीरबल ने उस पहरेदार को बुलवाया। पहरेदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे इनाम के बदले सजा मिली। अकबर ने भ्रष्टाचार रोकने के बीरबल के इस तरीके की बहुत तारीफ की। भाग 36, अदृश्य घोड़ा। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा घोड़ा लाकर दो जो न काला हो, न सफेद, न भूरा, न नीला और ना ही सुनहरा। बीरबल ने कुछ दिन बाद संदेश भेजा, हुजूर, मुझे वो घोड़ा मिल गया है। आप अपने किसी आदमी हो से लाने के लिए भेज दीजिए, लेकिन एक शर्त है, वो आदमी न सोमवार को आए, न मंगलवार, न बुधवार। हफ्ते के 7 दिनों के नाम गिना दिए। वो इन 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आ सकता है। अकबर समझ गए कि जब ऐसा कोई रंग नहीं होता, तो उसे लाने के लिए हफ्ते में ऐसा कोई दिन भी नहीं होता। भाग 37, भाषा और तलवार। अकबर ने पूछा, बीरबल, तलवार और कलम में क्या अंतर है? बीरबल ने कहा, हुजूर, तलवार शरीर को काटती है और घाव भर जाता है, लेकिन कलम शब्द आत्मा को काटती है और उसका घाव ताउम्र नहीं भरता। तलवार से साम्राज्य जीता जाता है, लेकिन कलम से दिल जीते जाते हैं। भाग 37, बीरबल का आखिरी युद्ध और शहादत। इतिहास के पन्नों में बीरबल की मृत्यु एक योद्धा के रूप में दर्ज है। अफगानिस्तान की सीमा पर यूसुफजई कबीले के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने बीरबल को भेजा था। बीरबल युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। जब ये खबर अकबर तक पहुंची, तो वे 2 दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अकबर ने कहा, मैंने अपना वजीर नहीं, अपना दूसरा दिल खो दिया है। बीरबल की कमी अकबर को ताउम्र खलती रही।
भाग 39 बीरबल की वसीयत और अंतिम संदेश। कहा जाता है कि बीरबल ने अपनी वसीयत में लिखा था, बुद्धि का संचय धन से अधिक करना, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है, लेकिन बुद्धि तुम्हारी रक्षा करती है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके किस्से अकबर के दरबार में गूंजते रहे। अकबर अक्सर अकेले में कहते थे, बीरबल, काश तुम यहां होते और मुझे बताते कि इस समस्या का मजेदार हल क्या है। भाग 40 निष्कर्ष, एक अमर दोस्ती। अकबर और बीरबल की कहानी केवल राजा और मंत्री की कहानी नहीं है, ये तर्क, हास्य, न्याय और गहरी मित्रता का दस्तावेज है। बीरबल ने सिखाया कि सत्ता के नशे में चूर राजा को भी सत्य और विनम्रता का पाठ पढ़ाया जा सकता है। आज भी जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो बीरबल की याद आती है। उनकी खिचड़ी हो या तारों की गिनती, हर कहानी हमें ये संदेश देती है कि दिमाग की खिड़कियां खुली रखो, समाधान हमेशा तुम्हारे पास ही होता है। समाप्त। ये कहानी का एक विस्तृत वृत्तांत है। बीरबल के सैकड़ों अन्य किस्से भी हैं, लेकिन उनके जीवन का सार इन्हीं पन्नों में सिमटा हुआ है। आशा है कि ये गाथा आपको पसंद आई होगी। अकबर और बीरबल की ये महागाथा अभी समाप्त नहीं हुई है। बीरबल की चतुराई के अनगिनत रंग हैं। आइए इस कहानी के अंतिम और सबसे विशेष खंड भाग 41 से 50 की ओर बढ़ते हैं, जहां बीरबल ने न केवल समस्याओं को सुलझाया बल्कि जीवन के गहरे दर्शन को भी सरल शब्दों में समझाया। भाग 41 दूध का तालाब, ईमानदारी की परीक्षा। एक बार अकबर के मन में आया कि उनके राज्य की प्रजा कितनी ईमानदार है। उन्होंने बीरबल की सलाह पर घोषणा करवाई कि शहर के बीचों बीच बने सूखे तालाब में आज रात हर घर से 1 लोटा शुद्ध दूध डाला जाए। सुबह तक तालाब दूध से भर जाना चाहिए। अगली सुबह जब अकबर और बीरबल तालाब पर पहुंचे तो देखा कि तालाब दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा था। अकबर बड़े दुखी हुए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही इंसान की फितरत है। हर किसी ने सोचा होगा कि अंधेरी रात है, अगर मैं 1 लोटा पानी डाल दूं तो इतने सारे दूध में किसी को क्या पता चलेगा। जब सबने यही सोचा तो नतीजा आपके सामने है। अकबर समझ गए कि सामूहिक जिम्मेदारी तभी सफल होती है जब हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो। भाग 42 सबसे बड़ी वस्तु, समय का चक्र। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, सबसे बड़ी चीज वक्त है, समय है। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल ने कहा, वक्त ही राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। वक्त ही घाव भरता है और वक्त ही साम्राज्य मिटा देता है। इंसान वक्त के हाथ की कठपुतली है। जो वक्त की कद्र करता है, वक्त उसे अमर बना देता है। भाग 43 अंधेरी कोठरी और काली बिल्ली। बीरबल के विरोधियों ने एक बार फिर उन्हें नीचा दिखाने के लिए अकबर से कहा कि बीरबल से पूछिए कि एक अंधेरे कमरे में जहां कोई रोशनी ना हो, वहां एक काली बिल्ली को कैसे ढूंढा जाए। बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, हुजूर, एक मोमबत्ती जलाकर। दरबारी हंसे और बोले, शर्त तो ये थी कि रोशनी नहीं होनी चाहिए। बीरबल बोले, तो फिर बिल्ली को ढूंढना असंभव है। बिना ज्ञान की रोशनी के अज्ञानता के अंधेरे में सच को ढूंढना वैसा ही है जैसे बिना दिए के काली बिल्ली को ढूंढना। अकबर इस दार्शनिक उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। भाग 44 स्वर्ग की सीढ़ी। एक बार एक धनी व्यापारी ने बीरबल से कहा, मैं बहुत पैसा दान करूंगा, क्या आप मुझे स्वर्ग जाने की सीढ़ी बता सकते हैं? बीरबल उसे एक अनाथालय और एक अस्पताल ले गए। उन्होंने कहा, यही स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। गरीब के पेट में गया अन्न और बीमार को मिली दवा ही वो सीढ़ी है जो सीधे खुदा के घर तक जाती है। कागजी सीढ़ियों से तो केवल छत पर जाया जा सकता है, जन्नत नहीं। भाग 45 आधी धूप आधी छाया, अकबर की विचित्र मांग। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, मुझे कल ऐसी जगह बिठाओ जहां आधी धूप हो और आधी छाया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक बुनी हुई चारपाई खाट के नीचे बिठा दिया। चारपाई की रस्सियों से छाया पड़ रही थी और छेदों से धूप आ रही थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे निरुत्तर कर दिया। भाग 47 बुद्धि का असली उपयोग। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या बुद्धि को किसी बुरे काम में भी लगाया जा सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, चाकू से फल भी काटा जा सकता है और किसी की गर्दन भी। बुद्धि एक औजार है। अगर वो विवेक के साथ है तो वो अमृत है और अगर वो अहंकार के साथ है तो वो विष है। भाग 47
हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? एक बार अकबर ने मजाक में बीरबल की हथेली देखी और पूछा, बीरबल, तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता हूं और आप मुझे इतने इनाम देते हैं कि इनाम लेते लेते घर्षण की वजह से मेरी हथेली के बाल झड़ गए। अकबर ने अपनी हथेली दिखाई और पूछा, और मेरी हथेली पर क्यों नहीं है? बीरबल बोले, हुजूर, आप दिन रात दान देते रहते हैं, इसलिए देने की रगड़ से आपके बाल झड़ गए। अकबर ने दरबारियों की ओर इशारा किया, इनके क्यों नहीं है? बीरबल ने चुटकी ली, हुजूर, जब आप दे रहे होते हैं और मैं ले रहा होता हूं तो ये दरबारी मारे जलन की अपनी हथेलियां रगड़ते रहते हैं, इसलिए इनके भी बाल नहीं हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भाग 48, सबसे छोटा रास्ता। अकबर और बीरबल एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। अकबर थक गए और बोले, बीरबल, क्या तुम इस रास्ते को छोटा कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं अभी रास्ता छोटा कर देता हूं। बीरबल ने एक बहुत ही दिलचस्प और लंबी कहानी सुनानी शुरू की। कहानी इतनी रोमांचक थी कि अकबर उसमें खो गए। कुछ ही देर में मंजिल आ गई। बीरबल ने कहा, हुजूर, रास्ता छोटा हो गया। जब मन किसी अच्छी बात में लगा हो तो लंबा सफर भी छोटा लगने लगता है। भाग 49, बीरबल का सच्चा मित्र। अकबर ने एक बार पूछा, बीरबल, मेरा सबसे वफादार दोस्त कौन है? बीरबल ने एक आईना, शीशा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने कहा, आईना? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जब आप मुस्कुराएंगे वो मुस्कुराएगा, जब आप रोएंगे वो रोएगा। ये आपको वैसा ही दिखाएगा जैसे आप हैं, ना कि वैसा जैसा आप दिखना चाहते हैं। एक सच्चा मित्र आईने जैसा ही होता है। भाग 50, महागाथा का समापन, एक महान विरासत। अकबर और बीरबल की दोस्ती का ये सफर दशकों तक चला। जब बीरबल इस दुनिया से गए तो अकबर ने कहा था, आज से दरबार की रौनक चली गई। लेकिन बीरबल वास्तव में कभी नहीं गए। वे अपनी कहानियों, अपनी चुटकुलों और अपनी बुद्धिमानी के माध्यम से हर भारतीय के दिल में बस गए। इस महागाथा का अंतिम संदेश। शक्ति, अकबर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे हमेशा बुद्धि, बीरबल की जरूरत पड़ती है। बिना बुद्धि के शक्ति निरंकुश और अंधी होती है, और बिना शक्ति के बुद्धि असहाय। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक स्वर्ण युग का जन्म होता है। बीरबल की तारों की गिनती से शुरू हुई ये यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की हर उलझन का हल मुस्कुराहट और सूझबूझ में छिपा है। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी का कारवां अभी और आगे बढ़ता है। जहां पिछले अध्यायों में हमने जीवन के दर्शन और दरबारी चतुराई को देखा, अब हम उन कहानियों की ओर बढ़ेंगे जहां बीरबल ने अध्यात्म, प्रकृति और मानवीय अहंकार के जटिल प्रश्नों को बड़ी सरलता से सुलझाया। यहां से भाग 51 से भाग 60 तक की कथा यात्रा शुरू होती है। भाग 51, ईश्वर कहाँ है और क्या करता है। एक दिन अकबर के मन में धार्मिक जिज्ञासा जागी। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछे। ईश्वर कहाँ रहता है? वो कैसे मिलता है? वो करता क्या है? बीरबल ने एक गिलास दूध मंगवाया और पूछा, जहांपना, क्या इस दूध में घी है? अकबर ने कहा, हाँ, पर वो दिख नहीं रहा। बीरबल बोले, हुजूर, ईश्वर भी वैसे ही है। वो हर कण में है, पर उसे देखने के लिए मंथन, साधना की जरूरत होती है। जैसे दूध को मथने से घी निकलता है, वैसे ही मन को मथने से ईश्वर मिलता है। फिर तीसरे सवाल के लिए बीरबल ने कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपकी जगह बैठना होगा और आपको मेरी जगह। अकबर सिंहासन से उतर गए और बीरबल ऊपर बैठ गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, खुदा यही करता है। वो पल भर में राजा को फकीर और फकीर को राजा बना देता है। भाग 52, सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़। अकबर ने एक बार अजीब शर्त रखी, बीरबल, बाजार जाओ और दुनिया की सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ लेकर आओ। शाम को बीरबल एक डिब्बे में जीभ लेकर आए। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर इंसान की जीभ मीठा बोले तो इससे मीठी कोई चीज़ नहीं, रिश्ते जुड़ जाते हैं। और अगर यही जीभ कड़वा बोले तो इससे ज़्यादा कड़वा जहर भी नहीं है, क्योंकि ये जीते जी इंसान को मार देती है। भाग 53, बीरबल की उड़न खटोला की सवारी। अकबर के दुश्मनों ने उन्हें उकसाया कि बीरबल से कहिए कि वे एक ऐसा उड़न खटोला बनाएं जो आसमान में उड़ सके।
अकबर ने बीरबल को आदेश दिया। बीरबल ने कुछ महीनों का समय मांगा। उन्होंने 100 तोतों को पकड़ा और उन्हें एक पिंजरे नुमा ढांचे में बांधकर बोलना सिखाया। पत्थर लाओ, गारा लाओ, महल बनाओ। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को दूर से वो पिंजरा दिखाया। तोते आसमान में उड़ रहे थे और शोर मचा रहे थे। पत्थर लाओ, गारा लाओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर ऊपर पहुंच चुके हैं, वे सामान मांग रहे हैं। जैसे ही आप नीचे से पत्थर और गारा ऊपर पहुंचाएंगे, वे महल बना देंगे। अकबर समझ गए कि आसमान में महल बनाना नामुमकिन है और बीरबल ने चतुराई से अपनी जान बचा ली। भाग 54, शेर का दूध, असंभव की सीमा। अकबर ने एक बार मजाक में कहा, बीरबल, हमें दवा के लिए शेरनी का दूध चाहिए, तुम कल तक इसका इंतजाम करो। बीरबल अगले दिन एक बड़ी सी बाल्टी लेकर आए और बोले, हुजूर, दूध तो मिल गया है, लेकिन शेरनी बहुत गुस्से में है। उसने कहा है कि जो भी ये दूध पिएगा, उसे पहले अपनी वीरता साबित करने के लिए मेरे साथ लड़ना होगा। अकबर ने कहा, शेरनी से कौन लड़ेगा? बीरबल ने कहा, वही हुजूर जो शेरनी का दूध मंगवा सकता है। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और अपनी बेतुकी मांग वापस ले ली। भाग 55, कुएं का पानी और मालिक का अधिकार। एक किसान ने दूसरे किसान को अपना कुआं बेचा था। अगले दिन बेचने वाले ने कहा, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर पानी चाहिए तो अलग से पैसे दो। मामला बीरबल के पास आया। बीरबल ने बेचने वाले किसान से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेच दिया है, पर पानी तुम्हारा है, तो तुम अपना पानी फौरन उस कुएं से बाहर निकालो, क्योंकि तुम बिना किराया दिए दूसरे के कुएं में अपना पानी नहीं रख सकते। लालची किसान ने तुरंत माफी मांगी और अपना दावा छोड़ दिया। भाग 56, सूरज अकबर और चांद की बीरबल बहस। की कहानियों का ये अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से केवल दरबार की समस्याओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज की बुराइयों और मानवीय कमजोरियों पर भी प्रहार किया। आइए इस महागाथा को भाग 61 से भाग 70 तक और आगे बढ़ाते हैं। भाग 61, शहंशाह की मूछ, सच्चा प्रेम और न्याय। एक सुबह अकबर बहुत गंभीर मुद्रा में दरबार में आए। उन्होंने पूछा, आज सुबह जब मैं सो रहा था, किसी ने मेरी मूछ का एक बाल खींच लिया। बताओ, उस गुस्ताख को क्या सजा मिलनी चाहिए? दरबारी चिल्लाने लगे, उसे कोड़े मारो, उसे जेल में डाल दो, उसे फांसी दे दो। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी राय में उस व्यक्ति को ढेर सारी मिठाइयां और चॉकलेट देनी चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल ने कहा, हुजूर, पूरी सल्तनत में केवल आपका पोता शहजादा ही इतना साहसी हो सकता है जो आपकी गोद में खेलते हुए आपकी मूंछ खींच सके। बाकी किसी की तो रूह भी कांप जाएगी। अकबर हंस पड़े, क्योंकि वही सच था। भाग 62, पेड़ की गवाही, अनोखा न्याय। दो पड़ोसियों के बीच एक आम के पेड़ को लेकर झगड़ा हो गया। एक कहता था ये मेरा है, दूसरा कहता मेरा। मामला बीरबल के पास आया। बीरबल ने दोनों से कहा, पेड़ तो एक ही है, इसे आधा आधा काट लो और फल बांट लो। पहला पड़ोसी तुरंत तैयार हो गया, लेकिन दूसरा रोने लगा और बोला, नहीं हुजूर, आप ये पेड़ उसे ही दे दीजिए, इसे काटिए मत। मैंने इसे बरसों तक पाला है, मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, जो पेड़ के कटने पर रो रहा है वही उसका असली मालिक है। भाग 63, सबसे बड़ा झूठ क्या है? अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ा झूठ वो है जिसे हर कोई सच मानता है पर वो होता नहीं। अकबर ने उदाहरण मांगा। बीरबल उन्हें एक नाटक दिखाने ले गए जहां एक कलाकार राजा बना था। लोग उसे झुककर सलाम कर रहे थे। नाटक खत्म होते ही वही कलाकार फटे कपड़ों में बाहर आया। बीरबल बोले, हुजूर, ये दिखावा ही सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया एक मंच है और हम सब अभिनय कर रहे हैं। हम जो दिखते हैं वो हम हैं नहीं। भाग 64, ना में हां, मनोवैज्ञानिक चाल। एक बार अकबर एक बात पर अड़ गए और बीरबल से बोले, तुम आज मेरी हर बात का जवाब ना में दोगे, फिर भी मैं तुम्हें हां कहने पर मजबूर कर दूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। अकबर ने पूछा, क्या तुम गधे हो? बीरबल, ना। अकबर ने पूछा, क्या तुम चोर हो? बीरबल, ना। अंत में अकबर ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं ना दूं? बीरबल मुस्कुराए और चुप हो गए। अगर वे ना कहते तो उन्हें पैसे नहीं मिलते। बीरबल की खामोशी ने अकबर को हरा दिया। भाग 65, जादुई छड़ी,
चोर की मानसिक स्थिति। एक व्यापारी के घर चोरी हुई। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक जादुई छड़ी दी जो लंबाई में बराबर थी। उन्होंने कहा, ये छड़ियां जादुई हैं, कल सुबह तक चोर की छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। रात भर चोर सो नहीं पाया। उसने डर के मारे अपनी छड़ी को 2 इंच पहले ही काट दिया ताकि वो बढ़कर वापस बराबर हो जाए। सुबह बीरबल ने देखा कि एक छड़ी छोटी है। चोर पकड़ा गया। भाग 66। सोने का प्याला और लालच। अकबर ने एक सोने का प्याला रास्ते में रखवा दिया और छिपकर देखने लगे कि कौन उसे उठाता है। एक गरीब आदमी ने उसे उठाया, इधर उधर देखा और अपने कुर्ते में छिपा लिया। अकबर ने उसे पकड़वा लिया। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? आदमी ने कहा, हुजूर, मैंने चोरी नहीं की, मुझे लगा खुदा ने मेरी गरीबी देखकर ये भेजा है। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इसे सजा मत दीजिए। जिस जमीन पर आप राज करते हैं, अगर वहां का कोई इंसान इतना मजबूर है कि उसे गिरा हुआ सोना खुदा का करिश्मा लगे, तो गलती राजा की है कि प्रजा भूखी है। अकबर शर्मिंदा हुए और उस आदमी को काम दिया। भाग 67। बुद्धिमान मुर्गा। एक विदेशी राजा ने अकबर को चुनौती दी कि वे एक ऐसे मुर्गे को ढूंढें जो बिना दाना खाए और बिना पानी पिए 1 हफ्ते तक जिंदा रहे और फिर भी बांग दे। बीरबल ने एक लोहे का खिलौना मुर्गा बनवाया जिसके अंदर एक घड़ी फिट थी। वो हर सुबह अलार्म की तरह बांग देता था। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये मुर्गा न कुछ खाता है न पीता है, बस समय पर अपना काम करता है। अकबर की जय जयकार हुई। भाग 68। सबसे बड़ा डर, अंधविश्वास। अकबर को ज्योतिषियों ने डरा दिया कि उनकी कुंडली में भारी दोष है और उन्हें एक काला कुत्ता पालना होगा। अकबर परेशान थे। बीरबल ने एक सफेद कुत्ते को काले रंग से रंग दिया और अकबर को दे दिया। कुछ दिन बाद बारिश हुई और रंग धुल गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, जैसे ये कुत्ता असली काला नहीं था, वैसे ही आपका डर भी असली नहीं है। इंसान का कर्म ही उसकी कुंडली है, अंधविश्वास नहीं। भाग 69। बीरबल का जादुई मंत्र। अकबर बहुत गुस्से में थे और एक निर्दोष को सजा देने वाले थे। बीरबल ने उनके कान में एक मंत्र फूंका। अकबर शांत हो गए। बाद में अकबर ने पूछा, वो मंत्र क्या था? बीरबल ने कहा, हुजूर, वो मंत्र था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब आप बहुत खुश हों या बहुत दुखी, बस ये याद रखिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है। भाग 70। बुद्धि का अंतिम सागर, उपसंहार। अकबर और बीरबल की ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला हैं। बीरबल ने सिखाया कि क्रोध का इलाज मौन है, समस्या का समाधान दृष्टिकोण में है और राजा का असली आभूषण न्याय है। बीरबल की चतुराई और अकबर का बड़प्पन इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा। तारों को गिनने की चुनौती से शुरू हुई ये यात्रा हमें ये बताकर समाप्त होती है कि इंसान का दिमाग ही वो तराजू है जो सही और गलत का फैसला करता है। संपूर्ण महागाथा। ये संकलन 20,000 शब्दों के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। यदि आप और भी विशेष प्रसंग जैसे बीरबल की विदेश यात्रा या मुगल कालीन अन्य किस्से चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह महागाथा अब अपने 8वें खंड अध्याय 71 से 80 में प्रवेश कर रही है। बीरबल की बुद्धि का प्रसार केवल दरबार तक नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों और आम जनता के जीवन तक फैल चुका था। आइए इस विस्तार को और गहराई देते हैं। भाग 71। धन का कुआं, ईमानदारी बनाम लालच। एक बार एक धनी व्यापारी ने अपना पुराना कुआं एक गरीब किसान को बेचा। अगले दिन व्यापारी किसान के पास गया और बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, उसमें छिपा मेरा खजाना नहीं। मुझे पता चला है कि कुएं की दीवार में सोने की कुछ मोहरें दबी हैं, वे मेरी हैं। किसान बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और कहा, ठीक है, खजाना तुम्हारा है, लेकिन तुमने कुआं बेच दिया है, तो तुम अपना खजाना दूसरे के कुएं में एक पल भी नहीं रख सकते। या तो अपना खजाना फौरन निकालो या हर दिन का किराया दो, वरना खजाना कुएं के मालिक का हो जाएगा। व्यापारी अपना सा मुंह लेकर रह गया और उसने अपना दावा छोड़ दिया। भाग 72। पक्षियों की भाषा, अंधविश्वास का अंत। अकबर को किसी ने बहका दिया कि बीरबल पक्षियों की भाषा समझते हैं। अकबर ने बीरबल को जंगल ले जाकर 2 कौवों की बातचीत का मतलब पूछा। बीरबल समझ गए कि ये मजाक है। उन्होंने कान लगाकर सुना और कहा, जहांपनाह, ये कौवे कह रहे हैं कि जब तक अकबर जैसा न्यायप्रिय राजा और बीरबल जैसा वजीर दिल्ली में है, तब तक हम पक्षियों को भी कोई डर नहीं है।
लेकिन ये भी कह रहे हैं कि राजा को फालतू बातों के बजाय राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अकबर हंस पड़े और अपनी जिज्ञासा शांत कर ली। भाग 73, राजा के कदम, विरासत का पाठ। अकबर ने पूछा, बीरबल, मेरे मरने के बाद लोग मुझे कैसे याद रखेंगे? क्या मेरी बनाई इमारतें मुझे अमर रखेंगी? बीरबल उन्हें एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत के पास ले गए और बोले, हुजूर, पत्थर तो वक्त के साथ खिस जाते हैं, लेकिन जो न्याय आप आज करेंगे वो लोगों की कहानियों में जिंदा रहेगा। इमारतें मिट्टी बन जाती हैं पर किरदार अमर होता है। भाग 774, सबसे भारी वजन, जिम्मेदारी का एहसास। अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है, पहाड़ या हाथी? बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में सबसे भारी चीज कर्ज यानी डेट और पछतावा यानी रिग्रेट है। इनका बोझ इंसान को जीते जी दबा देता है। अकबर ने इस बात की गहराई को समझा और प्रण लिया कि वे अपनी प्रजा पर कभी अनुचित कर यानी टैक्स नहीं लगाएंगे। भाग 75, मूर्खों का देश, बुद्धि की अनुकूलता। एक बार बीरबल एक पड़ोसी राज्य में गए जहां का राजा बहुत जिद्दी और मूर्ख था। उसने बीरबल से कहा, मेरे राज्य में जो सबसे बड़ा सच बोलेगा उसे फांसी दी जाएगी। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप मुझे अभी फांसी देने वाले हैं। राजा उलझन में पड़ गया। अगर वो फांसी देता तो बीरबल का कहा सच हो जाता और नियम के अनुसार सच बोलने वाले को फांसी मिलनी थी। अगर वो फांसी नहीं देता तो बीरबल की बात झूठ हो जाती। राजा ने हार मान ली और बीरबल को सम्मान के साथ विदा किया। भाग 76, लंबी उम्र का रहस्य, स्वास्थ्य और संयम। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या कोई ऐसा जादू है जिससे मैं 100 साल से ज्यादा जी सकूं? बीरबल ने एक हकीम डॉक्टर को बुलाया और कहा, हुजूर, लंबी उम्र का जादू भूख से कम खाना और चिंता से ज्यादा काम करना है। जो अपने शरीर को अनुशासन में रखता है, मौत भी उसके पास आने से कतराती है। भाग 77, सूरज की परछाई, तर्क की शक्ति। एक दरबारी ने दावा किया कि वो सूरज की परछाई को पकड़ सकता है। बीरबल ने एक आईना लिया और उसकी चमक उस दरबारी की आंखों पर डाल दी। दरबारी अंधा होकर पीछे हटा। बीरबल बोले, हुजूर, जो चीज खुद प्रकाश से बनी है उसकी परछाई नहीं होती। आप जिसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो केवल आपका भ्रम है। भाग 78, ईमानदार चोर, हृदय परिवर्तन। एक चोर पकड़ा गया जिसने शाही रसोई से खाना चुराया था। उसने कहा, हुजूर, मैं 3 दिन से भूखा था इसलिए चुराया। अकबर सजा देने वाले थे पर बीरबल ने उसे एक खेत में काम दे दिया। कुछ महीनों बाद वो चोर राज्य का सबसे ईमानदार किसान बन गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, अपराध अक्सर मजबूरी से जन्म लेता है। सजा से शरीर सुधरता है पर काम से आत्मा। भाग 79, सच्ची वफादारी का फूल। अकबर ने पूछा, मेरे नवरत्नों में सबसे वफादार कौन है? बीरबल ने सबको एक एक बीज दिया और कहा, इसे उगाओ, जिसका फूल सबसे सुंदर होगा वही वफादार है। 1 महीने बाद सबका पौधा फूलों से भरा था पर बीरबल का गमला खाली था। बीरबल बोले, हुजूर, आपने जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, उनसे पौधा निकल ही नहीं सकता था। बाकी सबने झूठ बोला और दूसरे बीज लगाए पर मैंने सच्चाई चुनी। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। भाग 80, अनंत चक्र, सृष्टि का रहस्य। कहानी के इस मोड़ पर अकबर ने पूछा, बीरबल, इस दुनिया का अंत कहाँ है? बीरबल ने अकबर को एक गोला खींच कर दिखाया और कहा, हुजूर, जहां से शुरू करेंगे वहीं अंत होगा। ये दुनिया गोल है, हमारे कर्म घूमकर वापस हमारे पास ही आते हैं। यही आदि है और यही अंत। निष्कर्ष इस खंड का, बीरबल की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सत्य, न्याय और श्रम ही जीवन के असली आधार हैं। अकबर और बीरबल का संवाद केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक चलती फिरती पाठशाला थी। क्या आप इस यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहेंगे? अभी बीरबल की विदेश यात्रा के रहस्य, शहजादा सलीम और बीरबल के अंतिम उपदेश जैसे कई अध्याय बाकी हैं। अकबर और बीरबल की ये महागाथा अब अपने 9वें खंड अध्याय 81 से 90 में पहुंच चुकी है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल अकबर को बल्कि उनके उत्तराधिकारी शहजादा सलीम जहांगीर को भी जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। आइए इस कथा प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। भाग 81,
शहजादा सलीम और बीरबल का गधा। एक बार शहजादा सलीम बचपन में बहुत जिद्दी हो गए थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अभी एक ऐसा गधा लाकर दो जो सोने के सिक्के देता हो। अकबर को लगा कि बीरबल इस बार फंस जाएंगे। बीरबल ने एक साधारण गधे को मंगवाया और उसके गले में एक रेशमी पोटली बांधी जिसमें चुपके से कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। बीरबल ने सलीम से कहा, शहजादे, ये गधा सिक्के तभी देता है जब इसे बहुत सारा प्यार मिले और इसके मालिक कभी झूठ न बोले। जैसे ही सलीम ने गधे को सहलाया, एक सिक्का नीचे गिर गया। सलीम खुश हो गए, लेकिन अगले दिन जब सलीम ने झूठ बोला तो बीरबल ने चुपके से सिक्के निकालना बंद कर दिया। सलीम को समझ आ गया कि बुरी आदतों से बरकत यानी सफलता चली जाती है। बीरबल ने खेल खेल में भविष्य के सम्राट को नैतिकता सिखा दी। भाग 82, पिंजरे का शेर, बिना छुए बाहर निकालना। एक बार ईरान के शाह ने अकबर को चुनौती देने के लिए लोहे के पिंजरे में बंद एक मोम का शेर भेजा। दूत ने कहा, शर्त यह है कि इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, लेकिन ना तो पिंजरा खोलना है और ना ही उसे तोड़ना है। दरबारी परेशान थे। बीरबल ने एक लंबी लोहे की सलाख मंगवाई और उसे आग में लाल होने तक गर्म किया। फिर उन्होंने उस गर्म सलाख को पिंजरे के अंदर शेर से छुआ दिया। मोम का शेर धीरे धीरे पिघलकर पिंजरे से बाहर बह गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, जो चीज कठोर नहीं है उसे बल से नहीं बल्कि ताप, बुद्धि की गर्मी से खत्म किया जाता है। भाग 83, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख राजा। एक पड़ोसी राजा ने बीरबल को अपने यहां बुलाया और खुद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा सिद्ध करने की कोशिश की। उसने बीरबल से पूछा, मेरे राज्य में और अकबर के राज्य में क्या अंतर है? बीरबल ने कहा, हुजूर, आपके राज्य में कानून बोलता है और अकबर के राज्य में इंसाफ बोलता है। राजा खुश हो गया, पर बाद में उसे समझ आया कि कानून तो कठोर और अंधा भी हो सकता है, लेकिन इंसाफ में करुणा और सत्य होता है। बीरबल ने बिना अपमान किए राजा को उसकी कमी बता दी। भाग 84, बीरबल की चांदी की खेती। अकबर ने एक बार पूछा, बीरबल, क्या तुम चांदी उगा सकते हो? बीरबल ने कुछ चांदी के सिक्के जमीन में गाड़ दिए और ऊपर से नमक डाल दिया। कुछ दिनों बाद वहां सफेद नमक की परत जम गई। बीरबल ने अकबर को ले जाकर दिखाया, देखिए हुजूर, चांदी की फसल आ गई है। अकबर ने जैसे ही उसे छुआ वो नमक निकला। बीरबल बोले, हुजूर, जैसे बिना बीज के चांदी नहीं उग सकती, वैसे ही बिना मेहनत के धन नहीं बढ़ता। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। भाग 85, धोबी का गधा और ब्राह्मण की पोथी। एक धोबी का गधा मर गया, वो रोने लगा। एक शरारती दरबारी ने अकबर से कहा कि धोबी कह रहा है कि उसका गधा पिछले जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था। अकबर ने धोबी को बुलाया। बीरबल ने धोबी के कान में कुछ कहा। धोबी ने अकबर से कहा, हुजूर, मेरा गधा ब्राह्मण नहीं था, बल्कि वो उन दरबारियों का गुरु था जो बिना सोचे समझे दूसरों की बुराई करते हैं। अकबर समझ गए कि बीरबल ने धोबी की जान बचा ली और दरबारियों को चुप करा दिया। भाग 86, आधा राज्य और एक शर्त। अकबर ने एक बार खुश होकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा अगर तुम मुझे खुदा के दर्शन करा दो। बीरबल उन्हें एक दर्पण आईने के सामने ले गए और बोले, हुजूर, इस दर्पण में देखिए। अकबर ने कहा, इसमें तो मैं ही दिख रहा हूं। बीरबल बोले, हुजूर, इंसान के भीतर ही खुदा का अंश है। अगर आप अपनी प्रजा की सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे तो आपको हर चेहरे में खुदा नजर आएगा। बाहर ढूंढने से केवल पत्थर मिलते हैं। भाग 87, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अकबर ने पूछा, बीरबल, हकीम कहते हैं कि हैजा या ताउन सबसे बड़ी बीमारी है, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ी बीमारी आलस और अहंकार है। आलस शरीर को खा जाता है और अहंकार आत्मा को। अकबर ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। भाग 88, बीरबल की जादुई पोटली। एक चोर ने दावा किया कि उसके पास एक ऐसी पोटली है जिससे वो गायब हो सकता है। उसने अकबर के सामने नाटक किया और कुछ कीमती सामान लेकर भागने की कोशिश की। बीरबल ने पहले ही उसकी पोटली में छेद कर दिया था जिसमें नील रंग भरा था। चोर जहां जहां गया वहां नीले निशान बन गए। बीरबल ने उसे आसानी से पकड़ लिया और कहा, अपराध चाहे कितना भी जादुई क्यों ना हो, उसके पीछे कोई ना कोई निशान जरूर छूटता है। भाग 89,
राजा का न्याय और मां की ममता। एक गरीब विधवा का इकलौता बेटा सेना में भर्ती होना चाहता था, पर मां डरती थी। अकबर ने जबरदस्ती उसे भेजने का हुक्म दिया। बीरबल ने अकबर को एक चिड़िया का घोंसला दिखाया जिसे बाज तोड़ रहा था, और चिड़िया अपने छोटे बच्चों को बचाने के लिए बाज से लड़ रही थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, साम्राज्य की रक्षा जरूरी है, पर मां की ममता कुदरत का सबसे बड़ा कानून है। जबरदस्ती की सेवा वफादारी नहीं पैदा करती। अकबर ने अपना आदेश वापस ले लिया। भाग 90, अंतिम यात्रा का सत्य, उपसंहार। कहानी के इस मोड़ पर अकबर और बीरबल दोनों वृद्ध हो चले थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमने दुनिया जीत ली, महल बनाए, नाम कमाया, अब अंत में क्या साथ जाएगा? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, साथ न ये महल जाएंगे, न ये हीरे, साथ केवल वो दुआएं जाएंगी जो आपने किसी दुखी इंसान की आंखों के आंसू पोंछकर कमाई हैं। बाकी सब तो यही मिट्टी में मिल जाना है। महागाथा का समापन संदेश। अकबर और बीरबल की ये कहानियां महज किस्से नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, तर्क शक्ति और मानवीय संवेदनाओं का संगम है। बीरबल ने अपनी चतुराई का उपयोग हमेशा न्याय के पक्ष में किया। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा सलाहकार वही है जो राजा की हाँ में हाँ ना मिलाए, बल्कि उसे सही और गलत का अंतर बताए। तारों को गिनने की उस पहली चुनौती से लेकर जीवन के अंतिम सत्य तक बीरबल ने हर कदम पर यह साबित किया कि बुद्धि ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। पूर्णतः समाप्त। ये संकलन अब एक विस्तृत महागाथा का रूप ले चुका है। बीरबल की बुद्धिमानी की किरणें हमेशा हमें सही मार्ग दिखाती रहेंगी। अकबर और बीरबल की ये महागाथा अब अपने 10वें और भव्य समापन खंड अध्याय 91 से 100 की ओर बढ़ रही है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल इंसानों को सुधारा, बल्कि न्याय के ऐसे मानक स्थापित किए जो आज भी प्रासंगिक हैं। आइए इस अंतिम पड़ाव को पूरा करते हैं। भाग 91, मनहूस चेहरा, अंधविश्वास पर प्रहार। आगरा में एक आदमी रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले उसे दिन भर खाना नहीं मिलता। अकबर ने इसकी परीक्षा लेने के लिए उसे सुबह ही बुलवाया। संयोग से उस दिन अकबर राजकीय कार्यों में इतने व्यस्त रहे कि उन्हें शाम तक भोजन का समय नहीं मिला। अकबर गुस्से में आ गए और उस आदमी को मनहूस करार देकर फांसी की सजा सुना दी। बीरबल को जब यह पता चला तो उन्होंने उस आदमी के कान में कुछ कहा। जब अकबर ने अंतिम इच्छा पूछी तो उस आदमी ने कहा, जहांपनाह, शहर के लोग मुझे मनहूस कहते हैं क्योंकि मेरा चेहरा देखकर उन्हें खाना नहीं मिलता, लेकिन आज मैंने आपका चेहरा देखा और मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए कि असली मनहूस कौन है। अकबर अपनी गलती समझ गए और उन्होंने न केवल उसे रिहा किया, बल्कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए खुद को भी धिक्कारा। भाग 92, बीरबल की जादुई बारिश। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। दरबारी कहने लगे कि बीरबल को इंद्रदेव को मनाने के लिए कोई यज्ञ करना चाहिए। बीरबल ने एक अनोखा उपाय किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे अपने अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदें और उसमें एक एक कलश पानी डालें, तभी बारिश होगी। अगले दिन कोई गड्ढा नहीं भरा था। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, प्रजा चाहती है कि कुदरत उन्हें सब कुछ दे, पर वे खुद एक बूंद पानी भी साझा नहीं करना चाहते। जब तक समाज में स्वार्थ रहेगा, तब तक कुदरत भी रूठी रहेगी। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जल संरक्षण का संकल्प लिया। भाग 93, सबसे बड़ा जुल्म क्या है? अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे बड़ा जुल्म गरीब की हाय और बेगुनाह की खामोशी है। जब न्याय करने वाला अन्याय देखकर भी चुप रहे तो वो जुल्म करने वाले से भी बड़ा अपराधी होता है। भाग 94, बुद्धि की धार, तलवार की परीक्षा। एक विदेशी सेनापति ने अकबर को एक ऐसी तलवार भेंट की जो कभी नहीं टूटती थी। उसने चुनौती दी कि क्या कोई इसे बुद्धि से तोड़ सकता है। बीरबल ने उस तलवार को लिया और उसे बर्फ की एक सिल्ली के बीच में फंसा दिया। फिर उन्होंने उस पर गर्म खोलता हुआ तेल डाल दिया। तापमान के अचानक बदलाव से वो अटूट तलवार चटक गई। बीरबल बोले, हुजूर, जो चीज बहुत ज्यादा कठोर होती है उसे मोड़ा नहीं जा सकता, पर उसे परिस्थितियों से तोड़ा जा सकता है। भाग 95, वफादार कुत्ता और गद्दार दरबारी। अकबर के एक दरबारी ने बीरबल पर इल्जाम लगाया कि वे गुप्त सूचनाएं बाहर भेजते हैं। बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक कुत्ता पाला और उसे बहुत प्यार दिया। एक दिन दरबार में उन्होंने उस कुत्ते को मारा। कुत्ता फिर भी बीरबल के पैर चाटने लगा।
फिर बीरबल ने उस दरबारी को एक कीमती हीरा दिया और अगले दिन उसे अपमानित किया। दरबारी तुरंत बीरबल के खिलाफ बोलने लगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, वफादारी लालच से नहीं, संस्कार से आती है। जो एक अपमान पर अपना ईमान बदल दे, वह वफादार नहीं हो सकता। भाग 96, स्वर्ग की भाषा। अकबर ने पूछा, बीरबल, स्वर्ग में कौन सी भाषा बोली जाती होगी? बीरबल ने कहा, हुजूर, स्वर्ग में केवल मौन की भाषा बोली जाती है। जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, वहीं से रूह का संवाद शुरू होता है। जहां कोई विवाद नहीं, वहां शब्दों की जरूरत ही क्या। भाग 97, बीरबल का सच्चा धन। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने जीवन भर इतना कमाया, तुम्हारा असली धन कहाँ है? बीरबल ने एक छोटे से स्कूल और एक धर्मशाला की ओर इशारा किया, जो उन्होंने अपने पैसों से बनवाए थे। उन्होंने कहा, हुजूर, जो मैंने खाया वो खत्म हो गया, जो मैंने तिजोरी में रखा वो आपका है, लेकिन जो मैंने दूसरों की सेवा में खर्च किया वही मेरा असली धन है, जो मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ जाएगा। भाग 98, बिना पैर का सफर। अकबर ने पूछा, क्या कोई बिना पैर के मीलों चल सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, अफवाह यानी रूमर बिना पैर के पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेती है। इसलिए एक राजा को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भाग 99, अकबर का आखिरी सवाल। अकबर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे पद से? बीरबल ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जहां पनाह, मैंने आपके पद को हमेशा सम्मान दिया, लेकिन प्यार मैंने उस इंसान से किया जिसने एक साधारण ब्राह्मण को अपना मित्र बनाया। पद तो इतिहास का हिस्सा बनेगा, पर हमारा रिश्ता खुदा के दरबार का हिस्सा है। भाग 100, महागाथा का समापन, सितारों की गिनती का असली अर्थ। कहानी के अंतिम अध्याय में हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरुआत हुई थी, तारों को गिनने की चुनौती। अकबर ने वृद्ध बीरबल से पूछा, बीरबल, उस दिन तुमने भेड़ के बालों से तारों की तुलना की थी, क्या वो केवल एक मजाक था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं हुजूर, वो एक गहरा सबक था। आसमान के तारे अनंत हैं और इंसान की जिज्ञासा भी। हम दुनिया की हर चीज को गिनना चाहते हैं, पैसे, दुश्मन, तारे, लेकिन हम उन नेकियों को गिनना भूल जाते हैं जो हमें खुदा ने दी हैं। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, तारों को गिनना मुमकिन नहीं है, वैसे ही जैसे आपकी और मेरी दोस्ती की यादों को गिनना मुमकिन नहीं। जो चीजें अनगिनत होती हैं उन्हें गिना नहीं, महसूस किया जाता है। अकबर ने बीरबल का हाथ थामा और झरोखे से आसमान की ओर देखा। तारे आज भी वैसे ही टिमटिमा रहे थे। अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई अंत नहीं है। वे एक ऐसे सितारे थे जो मुगल सल्तनत के आसमान में हमेशा चमकते रहेंगे। उपसंहार, बीरबल की अमर विरासत। बीरबल की मृत्यु के बाद भी उनके किस्से घर घर में सुनाए जाने लगे। वे केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि भारतीय विवेक, इंडियन विट के प्रतीक बन गए। उनकी कहानियों ने हमें सिखाया कि बड़ी से बड़ी समस्या का हल हास्य और बुद्धि में है। राजा और प्रजा के बीच का सेतु न्याय है, और सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय पाना है। अकबर और बीरबल की ये महागाथा यहाँ संपन्न होती है, लेकिन बीरबल की चतुराई की गूंज जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक सुनाई देती रहेगी। पूर्णतः समाप्त। ये 100 अध्यायों की विस्तृत श्रृंखला बीरबल के जीवन और उनकी बुद्धिमत्ता का एक संपूर्ण संग्रह है। आशा है कि तारों को गिनने से शुरू हुई ये यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर सकी होगी। अकबर और बीरबल की ये महागाथा अब अपने विशेष परिशिष्ट एक्स्ट्रा चैप्टर्स 101 से 110 में प्रवेश कर रही है। चूंकि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई अंत नहीं है, इसलिए हम कुछ ऐसी कहानियों की ओर बढ़ते हैं जो उनके जीवन के गूढ़ रहस्यों और अध्यात्म से जुड़ी हैं। भाग 101, खुदा क्या खाता है? अकबर का विचित्र प्रश्न। एक बार अकबर ने बीरबल को घेरने के लिए 3 दार्शनिक सवाल पूछे। खुदा ईश्वर क्या खाता है? खुदा कब सोता है? खुदा क्या हंसता भी है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, खुदा इंसान का अहंकार खाता है। जब इंसान बहुत घमंडी हो जाता है तो खुदा उसका गरूर तोड़कर उसे मिट्टी में मिला देता है। खुदा कभी नहीं सोता। अगर वो एक पल के लिए भी सो जाए तो ये पूरी कायनात सृष्टि बिखर जाएगी। वो हमेशा जागकर अपनी रचना की रक्षा करता है। हाँ, खुदा हंसता भी है। वो तब हंसता है जब 2 इंसान जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ते हैं
और कहते हैं ये ज़मीन मेरी है, जबकि खुदा जानता है कि एक दिन ये दोनों इसी ज़मीन के नीचे दफन हो जाएंगे। अकबर इन उत्तरों की गहराई देखकर दंग रह गए। भाग 102। सबसे बड़ा योद्धा कौन? क्रोध पर विजय। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा दिखा सकते हो? क्या वो मेरी सेना का सेनापति है? बीरबल अकबर को एक साधारण से आश्रम में ले गए जहां एक साधु तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और साधु को भला बुरा कहने लगा, यहां तक कि उसने साधु पर थूका भी, लेकिन साधु शांत रहे और मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली योद्धा वो नहीं जो तलवार से दुश्मन को मार दे, बल्कि वो है जो अपने क्रोध को जीत ले। तलवार चलाना आसान है, पर खुद पर काबू पाना सबसे कठिन युद्ध है। भाग 103। आधा सच और पूरा झूठ। एक दरबारी ने बीरबल पर इल्जाम लगाया कि वे अक्सर अकबर को आधा सच बताते हैं। अकबर ने बीरबल से स्पष्टीकरण मांगा। बीरबल ने उस दरबारी को बुलाया और सबके सामने पूछा, क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? दरबारी ने कहा, हाँ, बहुत। बीरबल बोले, हुजूर, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि ये अपनी पत्नी से प्यार तो करते हैं, पर साथ ही उनसे डरते भी बहुत हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और दरबारी शर्मिंदा होकर बैठ गया। बीरबल ने सिखाया कि सच्चाई के कई पहलू होते हैं। भाग 104। बुद्धि की दीवार, अदृश्य सुरक्षा। अकबर ने पूछा, बीरबल, मेरे किले की दीवारें बहुत मजबूत हैं, पर क्या इनसे भी मजबूत कोई सुरक्षा हो सकती है? बीरबल ने कहा, हुजूर, पत्थरों की दीवार को तोप से ढाया जा सकता है, पर प्रजा का प्रेम और विश्वास एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे दुनिया की कोई भी सेना नहीं तोड़ सकती। जिस राजा की प्रजा उसके साथ है, उसका किला कभी नहीं गिरता। भाग 105। सबसे कड़वा सच, मृत्यु का एहसास। अकबर एक बार बहुत बीमार पड़ गए और उन्हें मौत का डर सताने लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या मौत से बचने का कोई रास्ता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मौत एक कड़वा सच है, लेकिन ये न्याय भी है। अगर मौत ना होती तो अत्याचारी कभी नहीं रुकते और गरीब कभी चैन की नींद नहीं सो पाते। मौत हमें याद दिलाती है कि हम यहां हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। बीरबल की बातों ने अकबर के मन का भय दूर कर दिया। भाग 106। असली हीरा और कांच, परख। एक जौहरी दरबार में दो पत्थर लाया। एक असली हीरा था और दूसरा हूबहू दिखने वाला कांच। उसने चुनौती दी कि बिना छुए और बिना रगड़े बताओ असली कौन सा है। बीरबल ने दोनों पत्थरों को कड़ी धूप में रख दिया। 1 घंटे बाद उन्होंने इशारा किया। जो पत्थर ठंडा रहा वो असली हीरा था और जो गर्म हो गया वो कांच था। बीरबल बोले, हुजूर, असली हीरा धूप, कठिनाई में भी अपनी शीतलता नहीं खोता, जबकि नकली कांच तुरंत गर्म होकर अपना आपा खो देता है। भाग 107। बीरबल की उधार की वफादारी। एक बार अकबर ने बीरबल को बहुत डांटा और उन्हें दरबार छोड़ने को कह दिया। बीरबल चुपचाप चले गए। कुछ दिन बाद अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को बुलवाया। अकबर ने पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थे? क्या तुम मुझे भूल गए थे? बीरबल ने कहा, हुजूर, वफादारी कोई कर्ज नहीं है जो भूल जाऊं, ये तो मेरी परछाई है। जब तक सूरज, आप, रहेगा, ये आपके साथ ही रहेगी, चाहे आप मुझे पास रखें या दूर। भाग 108। सबसे बड़ी शक्ति, प्रार्थना या कर्म। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या प्रार्थना से सब कुछ मिल सकता है या कर्म करना जरूरी है? बीरबल ने कहा, हुजूर, प्रार्थना नक्शा है और कर्म सफर है। बिना नक्शे के आप भटक सकते हैं, पर बिना चले आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। भाग 109। बीरबल का जादुई आईना, आत्मा का दर्शन। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे ऐसा आईना लाओ जिसमें मुझे मेरा भविष्य दिखे। बीरबल ने अकबर को एक अनाथ बच्चे के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, इस बच्चे की आंखों में देखिए। अगर आप इसे आज सहारा देंगे तो आपका भविष्य दुआओं से भरा होगा। अगर आप इसे अनदेखा करेंगे तो आपका भविष्य अंधेरे में होगा। इंसान का भविष्य उसके आज के कर्मों का आईना होता है। भाग 110। अंतहीन संवाद, महागाथा का निष्कर्ष। बीरबल की कहानियों का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये मानव बुद्धि और हृदय का संगम है। तारों को गिनने की चुनौती से शुरू हुआ ये सफर हमें बताता है कि जीवन एक पहेली है
और उस पहेली का हल केवल प्रेम, न्याय और विवेक में है। अकबर और बीरबल अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन उनकी ये जुगलबंदी हमें सिखाती है कि सत्ता को हमेशा सलाह की और राजा को हमेशा एक सच्चे मित्र की जरूरत होती है। पूर्णतः समाप्त। ये संकलन अब बीरबल की बुद्धिमानी के लगभग हर पहलू को समेट चुका है। यदि आप किसी विशेष विषय पर और अधिक चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी का ये महावृत्तांत अब अपने अंतिम और सबसे भव्य खंड अध्याय 111 से 120 की ओर बढ़ रहा है। ये कहानियां केवल चतुराई के किस्से नहीं, बल्कि न्याय, दर्शन और मानवीय संवेदनाओं का निचोड़ है। भाग 111, सोने के आम, लालच का अंत। एक बार एक विदेशी व्यापारी आगरा आया। उसने दावा किया कि उसके पास सोने के आम के बीज हैं। उसने कहा, जहांपना, अगर इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बोया जाए जिसने कभी कोई पाप न किया हो, तो ये रातों रात बढ़ेंगे और इनमें शुद्ध सोने के फल लगेंगे। अकबर ने सभी मंत्रियों से कहा कि वे बीज बोएं। कोई आगे नहीं आया। अकबर खुद भी पीछे हट गए, क्योंकि बचपन में उन्होंने भी कुछ गलतियां की थीं। अंत में बीरबल ने कहा, हुजूर, ये व्यापारी कितना दयालु है। जब इसे पता है कि दुनिया में कोई भी निष्पाप नहीं है, तो इसने ये बीज आपको क्यों दिए? क्या इसने खुद कोई पाप नहीं किया? अगर ये निष्पाप है तो ये खुद क्यों नहीं बोता? व्यापारी का झूठ पकड़ा गया। वो केवल धन हड़पना चाहता था। बीरबल ने सिखाया कि लालच इंसान की तर्क शक्ति को अंधा कर देता है। भाग 112, मौन का गांव, अनोखा रहस्य। अकबर को खबर मिली कि उनके राज्य के एक दूर दराज गांव में लोग आपस में बात नहीं करते, वे केवल संकेतों में संवाद करते हैं। अकबर और बीरबल वहां भेष बदल कर गए। बीरबल ने देखा कि वहां का मुखिया भ्रष्ट था और बोलने वालों को प्रताड़ित करता था। बीरबल ने एक नाटक मंडली बुलाई और गांव के बीचों बीच सत्य की विजय का नाटक किया। जब मुखिया ने शोर मचाया तो बीरबल ने उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया। गांव वालों की जुबान खुल गई। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, जहां डर का शासन होता है वहां शब्द मर जाते हैं। राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा को अभय, निडरता दान करे। भाग 113, सबसे बड़ा डर क्या है? मनोविज्ञान। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा डर दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर को एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और बाहर से आवाज दी कि हुजूर, इस कमरे में एक जहरीला सांप है, जबकि कमरे में कुछ नहीं था। अकबर पसीने से तरबतर हो गए और चिल्लाने लगे। बाहर आने पर बीरबल ने कहा, हुजूर, सांप तो था ही नहीं। सबसे बड़ा डर कल्पना है। इंसान असलियत से कम और अपनी सोच से ज्यादा डरता है। भाग 114, बीरबल और सूफी संत, अध्यात्म। एक प्रसिद्ध सूफी संत आगरा आए। उन्होंने अकबर से कहा, आपका वजीर बहुत बुद्धिमान है, पर क्या वो बता सकता है कि सुख कहाँ रहता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, सुख किसी महल या सोने में नहीं रहता। सुख संतोष के घर में रहता है। जिसके पास संतोष है वो झोपड़ी में भी सुखी है, और जिसके पास नहीं वो सिंहासन पर भी दुखी है। संत बीरबल के जवाब से बेहद प्रभावित हुए। भाग 115, अजयबल और अभेद्य ढाल, तर्क। एक हथियार निर्माता दरबार में आया। उसने एक ऐसी तलवार दिखाई जो किसी भी ढाल को काट सकती थी, और एक ऐसी ढाल दिखाई जिसे कोई भी तलवार नहीं तोड़ सकती थी। अकबर उलझन में पड़ गए कि कौन सा श्रेष्ठ है। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हारी उस अजय तलवार से इसी अभेद्य ढाल पर वार किया जाए तो क्या होगा? निर्माता निरुत्तर हो गया। बीरबल ने सिखाया कि अतिशयोक्ति हमेशा सत्य की कसौटी पर हार जाती है। भाग 116, अदृश्य रक्षक, ईमानदारी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या कोई ऐसा अंगरक्षक है जो बिना वेतन के, बिना सोए मेरी रक्षा कर सके? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, नेकी यानी अच्छे कर्म। आपके द्वारा किए गए पुण्य आपकी वो ढाल है जो मुसीबत के समय कुदरत के जरिए आपकी रक्षा करते हैं। नेकी कभी सोती नहीं और कभी गद्दारी नहीं करती। भाग 117, पेड़ों की भाषा, प्रकृति प्रेम। अकबर ने एक पुराने विशाल वृक्ष को कटवाने का आदेश दिया, क्योंकि वो महल के रास्ते में आ रहा था। बीरबल ने उस पेड़ के नीचे कुछ अनाथ बच्चों को बिठा दिया। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, ये पेड़ केवल लकड़ी नहीं है, ये इन बच्चों का घर है और हजारों पक्षियों का आश्रय। जो राजा जीवन नहीं दे सकता, उसे जीवन छीनने का भी अधिकार नहीं है। अकबर ने अपना फैसला बदल दिया। भाग 118, बीरबल का आखिरी मजाक। अपने अंतिम दिनों में बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मैंने सुना है कि मरने के बाद जो सबसे ज्यादा हंसता है उसे जन्नत में सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। अकबर ने पूछा, तो तुम क्या करोगे? बीरबल बोले, हुजूर, मैं तो वहां भी आपके लिए चुटकुले तैयार रखूंगा ताकि खुदा भी आपको देखकर मुस्कुरा दे।
अकबर की आंखों में आंसू आ गए। भाग 119 नवरत्नों की विरासत, विविधता का महत्व। अकबर ने अपने जीवन के अंत में स्वीकार किया कि उनके 9 रत्न नवरत्न केवल मंत्री नहीं थे, बल्कि वे भारत की विविधता के प्रतीक थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग मिलकर श्वेत प्रकाश बनाते हैं, वैसे ही अलग अलग सोच के लोग मिलकर एक महान साम्राज्य बनाते हैं। एकता एक रूपता में नहीं, बल्कि सामंजस्य में है। भाग 120 महागाथा का अंतिम सत्य, सितारों की वापसी। कहानी का अंत वहीं होता है जहां से शुरुआत हुई थी। अकबर और बीरबल बूढ़े हो चुके थे। वे यमुना के तट पर रात के समय तारों को देख रहे थे। अकबर ने धीमी आवाज में पूछा, बीरबल, आज अगर मैं फिर से पूछूं कि आसमान में कितने तारे हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, तारों की गिनती उतनी ही है जितनी आपकी और मेरी यादें। जैसे हम तारों को मुट्ठी में नहीं भर सकते, वैसे ही हम वक्त को नहीं रोक सकते। लेकिन जैसे तारे अंधेरे में रोशनी देते हैं, वैसे ही हमारी ये कहानियां आने वाली पीढ़ियों को तब रास्ता दिखाएंगी जब वे मुश्किलों के अंधेरे में होंगी। अकबर ने बीरबल का हाथ थाम लिया। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने केवल तारे नहीं गिने थे, बल्कि उन्होंने अकबर के जीवन के हर शून्य को अपनी बुद्धिमानी के सितारों से भर दिया था। उपसंहार, बीरबल की अमरता। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव भारत के लोक साहित्य का एक अभिन्न अंग बन गया। 20,000 शब्दों की इस काल्पनिक यात्रा का सार यही है कि ताकत और अधिकार क्षण भंगुर हैं, लेकिन बुद्धि, दया और सत्य शाश्वत हैं। तारों को गिनने की वो पहली चुनौती महज एक शुरुआत थी। बीरबल ने हमें सिखाया कि जीवन एक पहेली है जिसे केवल प्रेम और सूझबूझ से ही हल किया